तो जैसे ना मैं हाँ। अपना सिग्नेचर अगर नहीं चाहिए, मैं बात मैंने किया था बट वो हम्म। चेंज होना पॉसिबल नहीं है, तो एफर्मेशन टाइप अगर मैं पेजेस पे सिग्नेचर लिखूं तो हाँ चलेगा क्या? हाँ हाँ, चलेगा ना। तो आप वो अपना कितना लिखना चाहिए और कितने दिन? वो 66 डेज की प्रैक्टिस रहती है, और डेली कम से कम दिन में 3 बार लिखना चाहिए। मतलब एक, 3 टाइम्स और 3 पेजेस, नहीं जैसे सुबह दोपहर शाम ऐसा करके? हाँ मैंने पेजेस नहीं बताया अभी। पेजेस साइन के लिए तो एक ही बहुत है, क्योंकि एक में बहुत सारे साइन हो अच्छा, जाते मतलब 3 बार एक एक दो दो साइन कर लो? हैं। एक एक दो दो नहीं, एक पेज पे जितने साइन आ जाए, अच्छा, एक पेज पे जितने हैं, ओके। जितने भी साइन आ जाए तो आप ये उतने। एक टाइप का एफर्मेशन हो जाएगा कि नाउ हाँ, आई एम इनटू वो दिस। वो एक्चुअली न्यूरल पैटर्न्स चेंज हो ही जाएंगे। न्यूरल पैटर्न्स चेंज हो ही जाएंगे 66 डेज में। उसके बाद आप इंटेंशनली वाले साइन करेंगे जो आपके जरूरी जगह चल रहे हैं, बाकी आप यही वाले साइन आप करने लग जाएंगे अपने आप। ठीक है सर। हाँ, थैंक यू। most welcome। चलिए जी, आज अरुण जी आप आज भी ऑफिस में हो गया, आपने तो एक बार भी सामने नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं। आज कहाँ हमने पामिस्ट्री में छोड़ा था ना, पामिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं आज जितना हो पाता है। और आप लोग अपने, चलो साइन भेज देना, आई एम एट ऑफिस। सर आई एम इन ऑफिस। चलिए कोई बात नहीं अरुण जी, हम देख तो लेते हैं आप में कितना चेंज आया है। चलिए कोई नहीं। तो सिग्नेचर आप लोग तो भेज देना जैसे बस। बहुत सारी लाइंस अगर हाथ पे होती हैं तो क्या मतलब, मेजर लाइंस के अलावा बहुत सारी कट्स एंड लाइंस हैं तो? माइंड क्राउडेड होता है एक्चुअली। हैंड क्राउडेड है तो माइंड भी क्राउडेड होता है इसके। एंजाइटी बोल सकते हैं, स्ट्रेस बोल सकते हैं। हम्म। ठीक है। तो वो रहता है, मतलब जैसा दिखता है वैसा होता है एक्चुअली। हाँ, क्राउडेड तो रहता है, ऐसा मेरा ही है। हाँ काफी लाइंस हैं। हाँ। तो एंड जो फेट लाइन भी है वो बहुत छोटी सी है। उसने हाँ, हार्ट प्रणाम लाइन, सर। प्रणाम। हार्ट लाइन को वो किया है। नहीं नहीं, मैंने बताया फेट लाइन ठीक है। तो फेट लाइन अपना प्रणाम काम, सर। प्रणाम प्रणाम अशोक जी। फेट लाइन अपना काम करती है, लेकिन मैंने बताया कि जो बेसिक फीचर्स है वो होते हैं जब ही लाइनें काम करती हैं, मैंने ऐसा बताया। तो कोई लाइन छोटी है बड़ी है ज्यादा, वो नहीं है, अब जैसी है वैसी है। उस पर हम हाँ मैनिफेस्ट की जा सकती है, उस पर काम किया जा सकता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो मिली है वो कुछ सोच समझ के मिली होती है, डेस्टिनी में जो हमें चीज मिली होती है कुछ सोच समझ के मिली होती है, कोई ऐसे नहीं मिली होती। मैं इस पर विश्वास करता हूँ। ठीक है। तो तो आज हाँ कोई क्वेश्चन है पिछले में कोई बता दो, अगर कुछ वार्म अप चाहते हो, कुछ क्वेश्चन है जैसे सारिका मैडम ने तो पूछा, कोई क्वेश्चन ऐसे अगर किसी और का है तो कोई बताइए, नहीं तो फिर स्टार्ट करता हूँ। चलिए, आप लोग अपने सिग्नेचर भेज देना अभी। चलो करते हैं, आज करते हैं। मेरे को तो लगता है एक सेशन और लगेगा उसमें। जब भी कंप्लीट होएगा, कंप्लीट ऐसे होएगा नहीं, कोई कई चीजें इसमें, क्योंकि हम स्लो चल रहे हैं। स्लो से मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट टाइम हमने हेयर्स तक कर लिया था, या हेयर पता नहीं करे थे नहीं करे थे। सर नहीं करे थे। हेयर्स नहीं करे ना, चलो फिर आज नहीं हेयर। नहीं नहीं। मेरे को हेयर का ध्यान है, वो स्लाइड आगे आई थी, फिर उसके बाद या तो बंद कर नहीं, अभी दिया, हम लोग ये भी कर चुके हैं। उसके बाद बंद कर दिया होगा आपने। ये होगा ये हेयर्स। हेयर्स वाला नहीं किया है। हाँ, ये स्लाइड खोली होगी फिर बंद कर दिया होगा, हो सकता हाँ है। सर, इसके बैक में क्या था सर? नहीं, वो लिखा हुआ जो था। स्किन कर हाँ, लिया ये वाला करना था ना? था, स्किन कर लिया था। स्किन कर लिया स्किन, है। हाँ स्किन हो चुका था, राइट, एयर तो बचा है ये। हेयर है। हम्म। देखिए बाल क्या बताते हैं, बाल क्या बताते हैं, हाथ में बैक साइड पे होते हैं बाल। और मेल्स के ज्यादा होते हैं, फीमेल्स के कम होते हैं। और यहाँ पे मैं फिर वही कहूंगा कि फीमेल्स के अगर थोड़े भी होते हैं तो ज्यादा माने जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये मेल हार्मोन होता है, ये हार्मोन्स का एरिया है, फीमेल्स के तो नेचुरली होते ही कम है। ठीक। तो जो हमारे हेयर्स हैं वो हमारा पर्सन का कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं। अगर हेयर्स को कैसा होना चाहिए, हेयर्स को नॉर्मल होना चाहिए, पहली चीज। ब्लैक कलर हो चाहे ब्राउन कलर हो उसकी कोई बात नहीं, और सॉफ्ट होने चाहिए हेयर्स, और लिमिटेड होने चाहिए। थोड़े बैक साइड में होते हैं, फिंगर्स में लोअर फ्लैंजिस पे होते हैं, अपर पे ना हो तो बहुत अच्छी बात है। लोअर पे होते हैं, और किसी किसी के थंब पे होते हैं। थंब पे बाल तो मैं कहूंगा कि 1% लोगों के, 2% लोगों के होते हैं। जो एक 8-10 बाल हो एम्पल अमाउंट में, एक दो की बात नहीं कर रहा हूँ, 8-10 हो, तो वो बहुत कम लोगों के होते हैं। अब मैं बताऊंगा कि उसका मतलब क्या होता है, अगर होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो हेयर्स हमें कॉन्फिडेंस लेवल बताते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मोटे बाल हो जाते हैं, काले बाल हो जाते हैं बैक साइड पे, तो वो एग्रेशन बताते हैं, एग्रेसिव नेचर हो जाता है उसमें। ठीक है। किसी के बहुत 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 ही ज्यादा बड़े बड़े बाल हो जाते हैं, बड़े से मतलब मोटे बाल, थिक जिसे बोलते हैं, थिक बाल हो गए, और ब्लैक कलर के हो गए, वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। किसी के गोल्डन कलर के बाल होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, गोल्डन कलर के यूजुअली सॉफ्ट मिलते हैं, गोल्डन कलर के होते हैं, वो लोग बहुत एडवेंचरस होते हैं नेचर के, बहुत हम्म। एडवेंचरस। और किसी के बाल अगर बहुत पतले पतले होते हैं, बहुत पतले होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, तो बहुत काम नेचर के होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, लेकिन काम नेचर के होते हैं। यहीं पे बाल मोटे और काले हो जाते हैं तो फिर वो एग्रेसिव उनका नेचर हो जाता है। किसी के बाल नहीं होते तो वो फियर फोबिया में आ जाता है, कि वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है। अब यहाँ देखिए, फीमेल्स की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि फीमेल्स के तो नेचुरली होते ही कम है। वो हाथ में और बहुत सारी एक एक चीज को देखने की बहुत सारी जगह होती है, तो कॉन्फिडेंस लेवल उनका यहाँ से नहीं देखा जा सकता प्रॉपरली, क्योंकि फीमेल्स के थोड़े कम होते ही है बाय नेचर। लेकिन हाँ, नो हेयर्स का मतलब कहीं ना कहीं फियर फोबिया होता है, और पर्सन लेस कॉन्फिडेंस होता है। बहुत ज्यादा बाल होते हैं तो मैंने बताया एग्रेसिव नेचर भी जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस तो वो भी गलत होता है। रिस्क रिस्क टेकर, वो भी ओवर रिस्क टेकिंग एबिलिटी, वो भी नेगेटिव पॉइंट ही में ही आ जाता है अगर बाल बहुत ज्यादा हो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि एक तो बैक साइड में हो गए पाम, जैसे आगे पाम है उस वाले एरिया में, बैक साइड में यहाँ पे बाल। फिर क्या होता है, लोअर फ्लैंजिस पे बाल होते हैं, उंगलियों पे नीचे भी होते हैं, किसी के ऊपर भी होते हैं। अगर किसी के नीचे होते हैं, लोअर फ्लैंज पे बाल होते हैं, और वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं पर्सन इज कॉन्फिडेंट इन स्पीच। वो किसी के सामने अपने अपना पक्ष जिसे कहते हैं ना, अपनी बात प्रॉपरली रख सकता है, कॉन्फिडेंट होता है बोलने में। जिसके अपर फ्लैंज पे बाल होते हैं, यानी कि उंगलियों के ऊपर की साइड, तो वो अपनी बात बोलता भी है और कोशिश करता है अपनी मनवाता भी है। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि अपर फ्लैंज के बाल उसी के होते हैं ज्यादातर जिसके बाल बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे एग्रेशन भी आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी आ जाता है, रिस्क टेकिंग भी आ जाता है। और फिर वो लोग चाहते हैं कि जो मैं बोलूं वो सामने वाला माने। ठीक है। फिर आता है थंब पे बाल, अंगूठे पे बाल। देखिए, अंगूठे पे बाल ऐसे आ जाते हैं, ऐसे ये फोटो दिख रहे हैं ना, ऐसे बाल, ये अंगूठे पे बाल। मेरा एक स्टूडेंट था, उसके थे हाथ में बाल, बहुत कम के मिलते हैं। यहाँ पे है किसी के अंगूठे पे बाल ऐसे? नो सर। तो ये लोग बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। यहाँ तक भी कह देते हैं इनका राजयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं, और बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी हो सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा, मैंने तो देखा बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। इन्हें सही गलत और हर चीज में से निचोड़ निकाल लेते हैं, जिसे कहते हैं बहुत अं, अं, हम्म। अंगूठे के सेकंड फ्लैंज पे ही बात कर रहे हैं या फ्रंट पे? अंगूठे पे तो एक ही जगह होते हैं, आगे तो हो ही नहीं सकते। हाँ, बस पीछे है। कितने? 7-8 तो है। हाँ, तो आपके हैं, हाँ जी, हाँ आपके जी। हैं। और मुश्किल से मिलते हैं, मैं ये कह रहा हूँ,
मैं तो रोज ढूंढता हूँ, मेरे को तो नहीं मिलते। अब पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे। हाँ ठीक है। इससे ज्यादा है, मतलब ये जो फोटो लगी है इससे भी ज्यादा है। हम्म। भाई ठीक है, जब आप फोटो भेजोगे ना तो ये रिप्लेस करके आपकी फोटो अब लगा देंगे। तो ये ना एक्चुअली राजयोग होता है। इन्हें चाहिए आसानी से मिल जाए, उसका कारण है ये बहुत कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। इन्हें सब पता होता है चीज, मतलब घटना घटने से पहले इनके दिमाग में सब कुछ होता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा यार। मतलब ये क्लियर होते हैं अपनी बात में। तो ये बाल जिनके होते हैं ऐसा है, सुहास जी। हाँ, कैलकुलेटेड वाला है पक्का। हाँ, होते हैं। इन्हें राजयोग भी बोल देते हैं, हम तो कहते हैं राजयोग ही होता है इन लोगों को। इन्हें मेरे सब वो भी पता। बोल पापा और सकते भाई हैं। के हैं ऐसा। हाँ, नहीं वो भी होते हैं। बोल सकते हैं। मैं तो दिन रात देखता हूँ, मेरा तो एक भी नहीं दिखता। अब क्या करें मैडम, ये चीजें ऐसी है ना, पढ़ते पढ़ते पता है स्टूडेंट क्या कहते हैं, सर हाय हमारे ऐसी लाइन है, हमारी ऐसी उंगली है। मैं कहता हूँ घबराते क्यों? ये सारी सारी चीजें हर एक को थोड़ी देता है भगवान। जो चीज सब देता है अच्छी देते हैं। चीजें एक ही जन्म में थोड़ी दे देगा, कहीं अच्छा भी नहीं, देगा कहीं बुरा भी देगा। वो देता है अपने हिसाब से देता है। मैं ये सोच के डिप्रेस हूँ कि अरे मेरे बाल नहीं है, सुहास जी के बाल है, अरे मैं क्या करूँ यार, मैं कहाँ से लाऊं बाल? ठीक है। तो होता है ये, सबको अलग अलग चीजें मिलती हैं जिंदगी में। तो अगर ये बाल होते हैं तो बहुत अच्छे माने जाते हैं। कहने का मतलब ये राजयोग भी बोल देते हैं हम ऐसे लोगों को। ठीक है। तो बालों का सिग्निफिकेंस इतना ही है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। बालों से एकदम आप हाथ देख के पता आपको चल जाता है कि क्या पर्सन की आइडेंटिटी है। और बाल होने चाहिए, जितने ये बाल है ना जैसे इस पे होने चाहिए। अच्छा, अपर फ्लैंज पे बाल, ये मेरे को लगता है अगर होते हैं तो पर्सन ज्यादा एग्रेसिव होता है, तो ये नहीं होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ठीक है, वो तो जो मेरे चाहने से क्या होता है, हम ये रीडिंग करते हैं बस। अगर ऊपर फ्लैंच पे बाल होते हैं तो ये पर्सन जो बोलता है कॉन्फिडेंटली, वो चाहता है कि दूसरा उसकी बात मानेगी, राइट। और ऐसा होता है कि फीमेल्स में ज्यादातर जिसके होते भी हैं वो भी वैक्सिंग कर देते हैं, राइट। तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? जो पोर्स होते हैं, जो छेद होते हैं, वो वैक्सिंग कर लो चाहे जो मर्जी कर लो नजर आते ही आते हैं। तो आप उससे भी देख सकते हो, कहने का ये मतलब है। जो पोर्स होते हैं उस वो नजर आते ही हैं कि भाई वैक्सिंग किया हुआ है, वो हाथ पता चलता है। अगर पता चलता है तो वो आप पता कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आप कंसल्टेशन नहीं ले रहे हैं किसी के बारे में, डायरेक्ट पूछ रहे हैं किसी से, कोई दिखाने आया है, तो आप पूछ भी सकते हैं। ये तो मैं उसकी बात कह रहा हूँ जब अनजाने में कोई बैठा है, आपके सामने कोई बैठा है तब देख रहे हैं बिना बताए, जबकि बात है, नहीं तो पूछ सकते हैं, वो एक सेकंड में बता। ठीक है। इसके बाद आता है फिंगर सेटिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये मैं बोलूंगा कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है फिंगर सेटिंग। फिंगर सेटिंग होती क्या चीज है और इससे सर हमें क्या? आपकी जो आवाज आती है थोड़ी धीरे आती है, मुझे लगता था मोबाइल से, लेकिन आज लैपटॉप से किया तब भी धीरे आ रही है। औरों को भी धीरे आ रही है क्या? हाँ अभी आए ठीक आए। आई। अभी ठीक आई। पर हमने कहा था ना, आप वो जब फ्लो में जाते हैं ना, तो आप बोलते बोलते अपने अच्छा। हिसाब से धीरे धीरे बोलने लग जाते अब हैं। जैसे मैम बोल रही हैं तो मैम की आवाज बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, मैं कुछ करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा वॉल्यूम तो हर जगह से फुल है। और मैंने माइक भी लगाया था, मैंने अपना सुना भी था, तो माइक से कुछ बात बनी नहीं थी। अब मैं वॉल्यूम फुल कर सकता हूँ, वो चेक कर लेता हूँ मैं किसी एंगल पे। वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए तो पता चल जाएगा, नहीं तो मैं थोड़ा ऊंचा बोल दूंगा। मुझे लगा कल मैंने मोबाइल से ज्वाइन किया है इसलिए दिक्कत हो रही थी, फिर नहीं आज नहीं मैंने कहा चलो लैपटॉप से करती हूँ फिर नहीं भी। नहीं 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 हो सकता है। आज तो खैर थोड़ा गला भी खराब है, लेकिन है फ्लो में, पहले भी सुहास जी बताते थे पिछली क्लासों में भी, वो थोड़ा हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा, ध्यान रखूंगा। चलिए, थैंक नहीं यू आएगी सर। दिक्कत। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं आएगी दिक्कत। हो सकता है जोर कम लगाया हो, और जोर ज्यादा लगा दूंगा। सर ठीक है। आजकल तो वो वाले छोटे छोटे माइक जो कॉलर में लग जाते हैं वो आते हैं तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा अच्छा उससे। चलो सर ठीक है। अब आपने बोला तो मैं वो भी मंगा लूंगा। मैं तो बड़ा सा माइक भी मंगा के रखा है, उससे भी बात बनती नहीं। पता नहीं क्यों नहीं बनती है सर वो वो। एक्चुअली आप जब फ्लो में आते हैं ना, तो आप जस्ट जैसे बोलते हैं बस वैसे हाँ, ही बोलने लग नहीं जाते हैं, नहीं उसमें नहीं, प्रेशर उससे नहीं रहता। हाँ हाँ, तो हो सकता है ऐसा हो, ऐसा हो। जी जी। तो वो अक्सर क्लासेस में होता ही है आपका, हम लोग ने भी कई बार आपसे कहा। चलिए, देखिए फिंगर सेटिंग क्या होती है पहले ये बता देता हूँ। फिंगर सेटिंग होती क्या है? देखिए,
हमारा ये पाम होता है, ये पाम होता है, इसके ऊपर फिंगर्स लगी होती है 4। ठीक है, ये किस पोजीशन में लगे हैं इसे फिंगर सेटिंग बोलते हैं। ये जो कर्वेचर बनता है ये वाला, जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ये कर्वेचर। सर कर्सर नहीं दिख रहा है आपका। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं है कर्सर, नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। आज क्या हो गया फिर? आप दिखा ऊपर में है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। ऐसा नेटवर्क तो आज ठीक ही है। आज ना एक्चुअली नेटवर्क तो सब कुछ ठीक है। आज पावर कट ज्यादा था इधर तो, लेकिन इसकी वजह से इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस समय तो पावर आ रही है ना। देखिए, आप दिखाई दे रहा है? हाँ, कर्सर कर्सर ऊपर राइट में। हैंड साइड नीचे है। एक हाँ, ऊपर, हाँ ऊपर भी है, एक इधर नीचे भी दिख रही है। कर्सर तो एक ही है मैडम। एक है नहीं ऊपर में, एक ही दिख रहा है, नीचे नहीं, कुछ नहीं। इस स्लाइड पर एक आप ही दिख रही है, कर्सर को बाहर थोड़ा है। घुमाओ ना तो समझ में आएगा। अच्छा ये मेरा कर्सर है, सॉरी। हाँ ठीक है, आपका ऊपर दिख रहा है। ठीक है ना? जहाँ आप सर वो शेप्स बने हैं उसके ऊपर। हाँ, तो हैंड के ऊपर दिख रहा है ना? नहीं, 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 नहीं। जहाँ ऊपर शेप्स दिखे लिखे हुए हैं अरेंज करके, उसके ऊपर। एक सेकंड, क्या फोटो शेयर नहीं हुई क्या? फोटो शेयर है सर। नहीं नहीं, अच्छा फोटो शेयर है। क्या बताऊँ? चलिए, ये देखो, मैंने अभी मार्क किया, देखो आपका कर्सर इधर ही है, दिख रहा है क्या सर? मेरे को आपकी मार्किंग नहीं दिख रही। हाँ हाँ हाँ, यही है कर्सर। अभी अभी दिख रहा है मेरा कर्सर या नहीं दिख रहा है, ये बताओ। दिख तो कर्सर तो रहा है दिख सर। रहा है सर। हम्म। कर्सर दिख रहा है सर, पर वो आप उसका वो हिल नहीं रहा है ना, जहाँ है वहीं पे स्टक है। क्या किया जाए? अम, आप ऐसे ही समझा सर वो दीजिए सर। उससे, सर उससे वो होता है ना, वर्ड में जा करके उससे पेन से करके नहीं। मेरे को भी, मैं भी इतनी टेक्नो सेवी नहीं हूँ, मुझे भी ज्यादा नहीं नहीं, पता। मैंने इसका मतलब कोई और ना टेक्निकल कोई इश्यू, वायरस है, क्या बात है? क्योंकि मैंने जब एक्सटर्नल जो स्टाइलस पेन भी अटैच किया था तो वो भी काम नहीं कर रहा। कभी काम करता है किसी क्लास में, किसी में नहीं करता। अभी अभी आप लोगों को कर्सर नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है कर्सर? अभी तो क्या दिखेगा? पिक्चर ही नहीं है अभी। पिक्चर तो बंद कर दी है। चलिए सर ठीक है। आप बताए जाए, मैं कर्सर से बताऊं किधर का बात कर रहे हैं आप करके। नहीं, आप रुको ना, बताना तो मुझे ही पड़ेगा ना, वो बात बनेगी नहीं। देखो, अब फिर से शेयर हाँ, हाँ दिख अब किया। गया आ है गया सर। एकदम आ हाँ गया। परफेक्ट। चलिए ठीक है। देखो, ये 3 फोटो हैं हाथ की। मैं पहले फोटो की बात कर रहा हूँ जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है, फर्स्ट फोटो। ये जो फिंगर की सेटिंग है, ये पाम है, पाम के ऊपर फिंगर्स लगी हैं। जुपिटर, सैटर्न, सन, मरकरी। इनकी जो सेटिंग है वो ऐसी होती है, ये हाफ मून कर्व बनता है, ये वाला, ये हाफ मून कर्व बनता है। ये हाफ मून कर्व ऐसा बनता है, ये हाफ मून बनता है। क्लियर? ठीक है। अब क्या होता है, ये मरकरी फिंगर थोड़ी नीचे होती है, जुपिटर फिंगर थोड़ी सी नीचे होती है, सैटर्न और सन लगभग बराबर होती है और ऊंची होती है। तो ये हाफ मून, हाफ कर्व बोले, ये कर्व बनता है। तो ये बेस्ट फिंगर सेटिंग। ठीक है। ये क्या बताती है हमें? ये जो हमारे माउंट्स हैं, हर फिंगर के नीचे माउंट्स हैं। मैंने फर्स्ट फोटो में दिखाया था, फर्स्ट वीडियो में। ये माउंट्स है। हर माउंट का सिग्निफिकेंस होता है, ये माउंट्स है। जो फिंगर वही माउंट। ये जुपिटर, ये सैटर्न, ये सन और ये मरकरी। होता क्या है, ऐसा बनता है तो माउंट्स को पूरी जगह मिलती है। तो माउंट्स अपना रोल प्ले जिंदगी में पूरा अच्छी तरह से करते हैं। अब हुआ क्या इस फोटो में, मरकरी फिंगर बहुत नीचे हो गई, यानी कि फिंगर की सेटिंग खराब हो गई। ये खराब हो गई फिंगर की सेटिंग, राइट? फिंगर की सेटिंग खराब हो गई। मैं एक बार ये फोटो, ये वाली इधर हटा दूं। देखिए, यहाँ फिंगर की सेटिंग खराब हो गई, मरकरी फिंगर नीचे हो गई। यहाँ जो माउंट की जगह थी, मरकरी का माउंट की जगह कम हो गई। बाकी की पूरी है, बाकी की पूरी है। सिर्फ
मरकरी की कम हो गई, राइट। इस फोटो में क्या हुआ, जुपिटर की फिंगर की सेटिंग नीचे हो गई, यहाँ जुपिटर, तो जुपिटर माउंट छोटा हो गया, बाकी नॉर्मल है। अब हमने कहा कि जो फिंगर सेटिंग होती है ऐसी होनी चाहिए, इसलिए बोला क्योंकि अगर कोई भी फिंगर नीचे हो गई तो वो माउंट को जगह कम मिलेगी। जब माउंट को जगह कम मिलेगी, उस प्लेनेट के रिलेटेड लाइफ में एक्टिविटीज करेक्टरिस्टिक्स वो कम हो जाए, ठीक है। तो क्या कम हो जाए वो मैं आपको बताऊंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा। फर्स्ट केस में क्या हुआ, ये तो नॉर्मल है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बिल्कुल सेटिंग नॉर्मल है। सेकंड केस में मरकरी फिंगर नीचे हो गए, मरकरी माउंट नीचे हो गया। मरकरी माउंट हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पीच, कम्युनिकेशन, बिजनेस एबिलिटी, ठीक है। तो शाइनेस कितना परसेंट ये छोटा हो जाता है तो पर्सन शाई नेचर का हो जाता है। तो ये माउंट छोटा होने की वजह से तो यहाँ पर्सन की ये जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स है, मैंने दो तीन बोली हैं, इसकी बहुत सारी होती हैं, तो ये कम हो जाती है। हेल्थ की बात करें तो सेक्स ऑर्गन्स की हेल्थ, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा हो गया, नर्वस सिस्टम वीक। तो यहाँ पे ये छोटा होने की वजह से, फिंगर सेटिंग खराब होने की वजह से ये माउंट छोटा हो गया, माउंट छोटा हो गया, तो उस पर्सन की लाइफ में ये प्रॉब्लम्स शुरू हो गई, ठीक है। इस इधर बात करें हम कि जुपिटर माउंट छोटा हो गया, जुपिटर माउंट क्या बताता है, हमारी फैमिली लाइफ भी बताता है, हमारा रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ कैसी है वो भी बताता है, कॉन्फिडेंस बताता है, एम्बिशन बताता है पर्सन का। अगर ये माउंट छोटा हो गया तो ये सारी चीजें कम हो गई, सारी चीजें कम हो गई तो लाइफ में पर्सन की प्रॉब्लम आ गई। अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, यहाँ बिजनेस एबिलिटी बहुत कम हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये बिजनेसमैन है, उसका एम्बिशन ही बहुत कम हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो गया। तो अगर एक ही हाथ में दोनों ही चीजें कम हो गई, सेटिंग छोटी हो गई, फिंगर डाउन हो गई, किसकी, मरकरी की भी एक ही हाथ में, जुपिटर की भी डाउन हो गई, तो क्या होगा, ना उसके पास बिजनेस एबिलिटी रही, ठीक है। मतलब बिजनेस एबिलिटी क्या एक्चुअली स्पीच कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें वीक हो गया, या कॉन्फिडेंस लेवल भी कम हो गया तो और खराब हो गया। फिर क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि बीच वाले ने नीचे आते, सैटर्न भी छोटा हो सकता है। सैटर्न क्या बताता है, हमें डिसिप्लिन बताता है लाइफ में, ठीक है। तो वो खत्म हो जाएगा पर्सन का। फिर हमें सन भी नीचे हो सकती है, यानी सन का एरिया भी छोटा हो जाएगा अगर सन की सेटिंग बिगड़ गई तो। सन हमें क्या बताता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी बताता है, नेम फेम बताता है, तो वो चीज डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं फिंगर की सेटिंग ऐसे ही होनी चाहिए तो बेस्ट होती है। ऐसी होती है तो हम रीड करके बता देते हैं ये प्रॉब्लम है, ऐसी होती है तो रीड करके बताते हैं ये प्रॉब्लम है। इससे और कुछ भी अलग होता है तो हम वो रीड कर सकते हैं। तो फिंगर सेटिंग हमें ये बताती है, यहाँ पे लो मरकरी सेट है, यहाँ पे लो जुपिटर सेट हो गया। ऐसा भी अच्छा, फिर एक काम और होता है, कई बार क्या होता है, हाई सेट हो जाते हैं, माउंट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। अब मान लीजिए जुपिटर का माउंट और ऊपर हो गया, ये फिंगर ऊंची हो गई, सेटिंग तो भी खराब हो गई, ये हाफ मून नहीं बना। जो हमने कहा था कि जुपिटर की थोड़ी सी नीचे होती है, मरकरी की थोड़ी सी नीचे होती है, वो अगर ऊंची हो गई तो क्या होगा, ये माउंट बहुत बड़ा हो जाएगा। जहाँ पे हम कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, अब तो ईगो आ गया पर्सन में, तो वो भी नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से हम फिंगर सेटिंग को देखते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए देखने में। इतना कुछ बताने का मतलब इसलिए था कि फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अब लाइन फेट लाइन कितनी भी अच्छी हो इस हाथ में, ठीक है, हेल्प करेगी, कितना हेल्प कर पाएगी, क्यों, ये हमारी सेटिंग खराब हो गई, इस हाथ में भी ये सेटिंग खराब हो गई। तो हमें सारी चीज मिलाकर ही देखनी है। हमें बेसिक जो है ना ये चीजें, ये सबसे पहले जरूर देखना है, उसके बाद लाइंस पे, ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आते हैं नेल्स। देखिए नेल्स, ये म्यूट, ये देखिए अपना ना म्यूट कर लें, अगर बातें कर रहे हैं तो म्यूट कर लें,
या फिर बैकग्राउंड में नॉइस ना करे। मेरे से तो हो नहीं रहा म्यूट, रीजन पता नहीं, लेकिन म्यूट कर ले म्यूट। चलिए। दत्ता शिंदे सर शायद म्यूट कीजिए प्लीज। हाँ, देखिए नेल्स। नेल्स एक ऐसा टॉपिक है केमिस्ट्री में कि बहुत लंबा टॉपिक भी है, बड़ा है, लेकिन इससे क्या होता है कि नेल्स अगर समझ जाते हैं तो समझ लीजिए नेचर और हेल्थ दो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से इससे हम पकड़ सकते हैं कि क्या हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है और क्या नेचर हो सकता है पर्सन का नेल की वजह से। देखिए नेल को कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात, नेल, नॉर्मल नेल क्या होता है? जो हमारा फर्स्ट फ्लैंज होता है, उंगली का फर्स्ट फ्लैंज होता है, जो आगे से हम देखते हैं ना, पहला पोरवा बोलते हैं, जो पहला पोरवा फर्स्ट फ्लैंज, इसका 50% होना चाहिए। इसका 50% हाइट होनी चाहिए बैक साइड पे, 50% होना चाहिए, तो ये बोलते हैं नॉर्मल है। और इसकी जो विड्थ है वो नॉर्मली देखेंगे तो साइड से थोड़ा थोड़ा मांस दिखना चाहिए, बाकी पूरा ब्रॉड, पूरा फिंगर टिप को कवर करना चाहिए, बैक साइड से पूरा कवर करना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरा, नेल को कैसा होना चाहिए? इसे स्मूथ होना चाहिए, इसे स्मूथ होना चाहिए। कभी भी इस पे रिजिस नहीं होनी चाहिए, जैसे लाइंस होती है ना, ये ऐसी ऐसी लाइंस ये नहीं होनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए नेल। तीसरा, नेल को शाइनिंग होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, शाइनिंग होना चाहिए, उसमें चमक होनी चाहिए, डलनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन बहुत जरूरी होती है नेल्स के लिए, अगर कोई हेल्दी नेल है। और कलर, कलर पिंक और डार्क पिंक होना चाहिए। ये तीन चार कंडीशन है, अगर ये फुलफिल होती है नेल्स, हम देखते हैं तो हम बोलते हैं ये बेस्ट नेल, ये बेस्ट नेल है और मतलब अच्छा नेल है। अगर इससे कुछ भी अलग मिलता है तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, हेल्थ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है वो हम देखते हैं। पूरे नेल को आने में, पूरे नेल को आने में अप्रोक्सीमेट 9 मंथ्स, 6 to 9 मंथ्स लगते हैं, बेस से लेके। अगर यहाँ पे आपके कुछ निशान परमानेंट लग जाता है बिल्कुल बेस पे, यानी फिंगर साइड, इनर साइड, तो इसे बाहर इलेक्शन आते। इंक, हम्म। इलेक्शन इंक लगती है उधर। हाँ, तो अप्रोक्सीमेट 6 टू, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, या 6 मंथ लिखा है लेकिन पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 6 months to 8 months में वो पूरा पार हो जाता है। यहाँ कोई निशान लगता है ना, अगर वो पूरा पार हो जाना चाहिए, 6 to 8 मंथ्स में हो जाता है पार नॉर्मल। तो वो, और वैसे जितना फास्ट होता है कहते हैं नेल्स, उतनी ही हेल्थ अच्छी होती है, जितना फास्ट पार हो जाता है। तो बहुत स्लो होता है तो हेल्थ थोड़ी कमजोर होती है। ठीक है, अब देखते हैं अलग अलग तरीके के नेल्स। तो पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ। देखिए, एक होते हैं ब्रॉड नेल्स। चलिए फोटो में डायरेक्ट बताता हूँ, समझ में आएगा। एक होते हैं ब्रॉड नेल्स। ब्रॉड नेल्स कैसे होते हैं? ये रहे ब्रॉड नेल्स, चौड़े नेल्स। इसमें ना साइड में मांस दिखाई नहीं देता, स्किन दिखाई नहीं देती ब्रॉड नेल्स में। ये है बिल्कुल नॉर्मल, इसमें स्किन दिखाई दे रही है हमें साइडों में थोड़ी थोड़ी, ये नॉर्मल है। मैंने कहा था ब्रॉड वो होते हैं जो बहुत ही चौड़े होते हैं, जिसमें साइड की स्किन नहीं दिखाई देती। ऐसे लोग कैसे होते हैं? ब्रॉड वाले जो होते हैं, एक तो ना सबसे पहले ये इनका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत स्ट्रांग होता है, यानी फिजिकली बड़े स्ट्रांग होते हैं, और ये फिजिकल वर्क पसंद भी बहुत करते हैं, और ब्रॉड माइंडेड होते हैं। जितना नेल ब्रॉड होता जाता है, पर्सन ब्रॉड माइंडेड होता जाता है। जितना नेल ब्रॉड होता है उतना पर्सन ब्रॉड माइंडेड होता जाता है। ठीक है, जितना नेल नैरो होता है, देखिए ये नैरो नेल है। नैरो नेल की क्या पहचान है? इसमें क्या होता है, जो साइड की स्किन है बहुत ज्यादा होती है, ये नॉर्मल था, इसमें बहुत ज्यादा हो जाता है। ये लोग नैरो माइंडेड होते हैं, सुपरस्टिशियस भी हो सकते हैं, अंधविश्वासी। और ये इनका इम्यून सिस्टम थोड़ा कमजोर ही होता है, जिसके नेल्स पतले होते हैं, यानी नैरो होते हैं, पतले नहीं, नैरो होते हैं।
फिर आता है शॉर्ट नेल्स। शॉर्ट नेल्स मतलब जिसकी हाइट कम होती है नेल की, ये वाली हाइट कम होती है नेल्स की। सर ऐसे इसमें जो लोग, खाते हैं, जो अपने नाखून को खाते हैं, उन्हीं के मोस्टली वो छोटे छोटे हो जाते हैं, ऐसे ऐसे हमेशा काटते रहते हैं। उनके भी हो जाते हैं और किसी के होते भी हैं। मैंने किसी के, मोस्टली उन्हीं के देखी हूँ जो काटते रहते हैं नहीं पूरे नहीं समय। नहीं मैडम, किसी के पतली सी एक अंगूठे पे तो देखो पतली सी एक लाइन ही होती है, बस नाखून ही नहीं होता। अच्छा। मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ और उनकी भी बात सही कह रही हूँ, वो भी ऐसे ही होता है। वो क्यों होता है मैं बताऊंगा, वो क्या, वो कैसे लोग होते हैं। तो जिनके शॉर्ट नेल्स हो जाते हैं, ये लोग थोड़े क्रिटिकल नेचर के होते हैं। थोड़े क्या क्रिटिकल नेचर के होते हैं, थोड़ा ना लगाएं वो तो होते हैं छोटे होते हैं होते हैं छोटे होने की डिग्री पे डिपेंड करता है, लेकिन वो क्रिटिकल नेचर के ही होते हैं। होते हैं होते और एग्रेसिव भी होते हैं। क्रिटिकल नेचर के होते हैं और एग्रेसिव भी होते हैं, ठीक है। और अगर उससे आगे आए तो ये इन्हें बोलते हैं हम्प नेल। हम्प मतलब जैसे टॉर्टाइस की पीठ के पीछे हम्प होता है ना, उस टाइप के नेल्स हो जाते हैं, ऐसे फूल जाते हैं। ये नेल्स जब फूलते हैं, जब पर्सन के ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी से फूलते हैं। लंग्स में भी ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जो वो होते हैं ना चेन स्मोकर्स, उनके भी मिल जाएंगे ऐसे। जिन्हें अस्थमा होगा उनके भी ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे फूले ऐसे बहुत ज्यादा फूले हुए नाखून मिल जाएंगे। सर जैसे अस्थमा तो बहुत बाद में होगा, तो ये बचपन से ही ऐसे नेल्स होते हैं कि बाद में हो जाते हैं ऐसे? नहीं मैडम, बाद में हो जाते हैं ये, अच्छा। ओके। हो जाते हैं। मैंने तो इतने देखे हैं, बहुत देखे हैं, हो जाते हैं। फिर होते हैं स्मॉल नेल्स। देखिए, मैंने क्या कहा था, नेल को 50% होना चाहिए, चौड़ाई पूरी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा मांस दिखना चाहिए, नॉर्मल नेल होता है। अब क्या हुआ, कभी नेल बहुत लंबा हो गया, साइडों से दिखने लगा हमें मांस ज्यादा, तो हमने कह दिया बीमारी। यहाँ पे क्रिटिकल बोल दिया, यहाँ बीमारी बोल दी। यहाँ पे हमने ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बोल दी। यहाँ पे फिर हम छोटा नेल हो गया तो फिर बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी बीमारी है, और हो सकता है हार्ट प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करता है। तो हम क्यों बोले जा रहे हैं, क्या होता है, जो नेल्स होता है ना, हमारे हेल्थ के बारे में बताता है। ये ना विंडो होती है, जो कहते हैं ना, नेल्स वो विंडो होती है जो हम अपनी हेल्थ वहां से झांक सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे बहुत सारी नर्व्स का गुच्छा होता है, और उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए ये नेल दिया होता है। तो इससे हम पता लगा लेते हैं, विंडो होती है, इंस्पेक्शन विंडो है, कि आप नेल से इसकी शेप, उसका साइज देख के, उसकी क्वालिटी देख के पता लगा लें कि क्या परेशानी चल रही है। right? तो यहाँ पे देखेंगे, जितना छोटा नेल होगा वो बीमारी बताता है, और बहुत छोटे छोटे नेल्स स्क्वायर हैं या वेज्ड हैं, ये देखिए इन्हें वेज्ड बोलते हैं nail। ये सब हार्ट शेप के भी होती है, हार्ट शेप जैसी बन रही है ना, छोटे छोटे हार्ट शेप, ये हार्ट प्रॉब्लम बताते हैं। फिर नेल्स और कैसे होते हैं, ये देखिए ऊपर को जा रहा है नेल्स। नेल्स क्या होता है, नेल्स में अपना एक ऑयल होता है। नेल्स हमेशा मुलायम मिलेगा, आप नेल को ऐसे दबाएंगे टूटेगा नहीं, ये प्रेस हो जाएगा, फिर वापस आ जाएगा नॉर्मल होगा। तो यहाँ देखिए नेल सूख भी जाता है, और मांस से चिपक के नहीं चलता, ये ऊपर को चल रहा है। ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम बता रहा है, मतलब यहाँ फिर बीमारी बताता है। स्मूथ नेल्स हैं, ये बेस्ट है, ये बढ़िया है। फिर क्या होता है, इस पे किसी पे हॉरिजेंटल लाइंस आ जाती है नेल्स पे ऐसी, और ये आपको कम मिलेंगी देखने में। ये हो सकता है आपको, ये हो सकता है 20% लोगों की हो, ये आपको 70% लोगों के, 60% लोगों के मिल जाएगी। कम या ज्यादा अलग बात है, ये मिल जाएगी। ये क्या बताती है, देखिए, जो फ्रूटेड है, ये लंबी लंबी जो लाइनें पड़ गई हैं, ये हमें बताती हैं पर्सन का स्ट्रेस लेवल, ठीक है। ये बताती है किसी ना किसी, या तो बीमारी से उठा है पर्सन, या किसी ट्रॉमा से गुजरा है, तब ये ऐसा निशान पड़ जाता है। ये है, ये भी बीमारी है, ये भी बीमारियां। ये इस हाथ में जो बीमारियां होती हैं, जब लंबे वर्टिकल रिजिस पड़ती हैं, तो फादर से इनहेरिट होती हैं ये डिजीजेस।
और ये अगर हॉरिजेंटल किसी को पड़ती है बार बार तो ये मदर से इनहेरिट होती है डिसीजेस। सर ये लंबी लाइन वाले के लिए क्या बोले सर, आपने नहीं सुना? स्ट्रेस लेवल अच्छा, स्ट्रेस लेवल। ओके। ज्यादा होता तो स्ट्रेस लेवल सर, जैसे अगर हल्की एकदम लाइट आ रही है धीरे धीरे, उससे ही शुरू होता है कि यानी एकदम डार्क होती है तो है। नहीं नहीं किसको मैडम, बोल? एकदम तो आती नहीं है, एकदम नहीं आती है। अच्छा। थोड़ी थोड़ी शुरू होती है, और अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो खत्म भी हो जाती है, नहीं तो बढ़ भी जाती है। जब कंट्रोल कर लिया तो फिर से सही नाखून आना शुरू हो जाता अच्छा। ठीक। है। अगर सर ये जब आप ये, चेंज भी होती रहती है? हाँ मैं यही कहना चाह रहा हूँ, चेंज होती रहती है। और आप ये पढ़ लेंगे ना, जब आप देखेंगे कि हाँ यार ये आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप उस पर काम करेंगे तो वो ठीक भी होगी, तो आपको एकदम अजीब सा लगेगा, मिराकल लगेगा कि हमने तो क्या कर दिया। अपना भी कर सकते हैं, औरों का भी ठीक कर सकते हैं ये चीज। हाँ, क्योंकि कभी जी कभी सर। अपनी भी लाइट दिखती है ना सर। हाँ हाँ दिखती है। ये और हाथ के ठीक। नाखून पूरे खाए हुए हैं इधर वाले के। अब नेल्स, चलो अभी फोटो शेयर नहीं करूंगा, अपने नेल्स दिखाऊंगा। एक दो बार आने की कोशिश करी, आती हैं, लेकिन उस पे काम करते हैं तो वो चली जाती है, अब पीछे से फिर स्मूथ आने लगता है नाखून। हाँ हो जाता है। ये वेज्ड शेप, नीचे से नुकीले हैं, ऊपर से वैसे हार्ट शेप, ये हार्ट प्रॉब्लम बताते हैं। ये है वो नाखून जो खाए हुए हैं, ये खा लेते हैं लोग। नाखून आदमी कब खाता है? जब उसे एंजाइटी होती सन होता है जब टेंशन, एंजाइटी। है। एंजाइटी होती है तभी पर्सन नाखून खाता है। और नाखून खाता है तो नाखून को छोटा कर देता है, यानी हेल्थ विंडो छोटी हो जाती है। तो सोचो हेल्थ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, क्या करती है वो हमने रीड करना है। हमने पता लगा लिया एंजाइटी है, अब किस जो भी एक वजह है उसे ठीक करें, और नहीं तो उसके बहुत सारे तरीके हैं वो। सर मेरी डॉटर है, वो पूरा एग्जाम टाइम पूरा खून आ जाता है वहां तक खा लेती है। हाँ तो मैडम देखो, वो उस टाइम एंजाइटी बढ़ जाती है, इसके बहुत सारे रेमेडीज हैं, वो सब कर सकते हैं कंट्रोल है इसको 100%। मतलब इसमें ये भी नहीं कहूंगा कि 99, 100 तो खैर कुछ भी नहीं होता, 99.9 वो जो एड भी आता है ना, जम्स मारे 99.9, 100 तो वो भी नहीं होता, लेकिन हाँ इट इज क्यूरेबल। और ये होता वही है, क्योंकि ये तो सारी चीज मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल प्रैक्टिकल साइंस है, जो मैंने कितनी कितनी बार कितने कितनी कंसल्टेशंस में देखा हुआ है। ठीक है? तो ये हुआ हमारा नेल्स के बारे में। ये सारे ब्रॉड नेल्स, नैरो नेल्स, स्क्वायर नेल्स, राउंड नेल्स। राउंड का तो यहाँ पे बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, वो तो नेचर ही बताता है। अब ये नेचर ही बताता है ना एक्चुअली, स्क्वायर नेल्स और वो सब, कोनिक नेल्स, वेज शेप नेल्स, शॉर्ट नेल्स, वो मैंने आपको बताया। अब और नेल्स में कलर्स होते हैं, ये मैंने कहा था ना, पिंक, डार्क पिंक, कलर से भी बीमारियां आती हैं। पेल कलर है, पेल कलर होता है तो वीक कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। येलो कलर होता है तो वो बीमारी बताता है, वाटर बॉर्न डिजीज बताता है। ब्लूइश कलर होता है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी बताता है। व्हाइटिश कलर तो कोल्ड नेचर और एनीमिक, खून की कमी। पिंक कलर गुड हेल्थ, डार्क पिंक वो भी गुड हेल्थ होता है। रेड कलर रोबस्ट हेल्थ तो बताता है, लेकिन कहीं ना कहीं बीपी का इशू, और वो नेगेटिव में आता है रेड कलर। हम्प नेल्स जो मैंने दिखाए थे ना, हम्प नेल्स बहुत फूल जाते हैं, वो एक्सट्रीम में जब ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है तो नेल्स बहुत फूल जाते हैं। कुछ नेल्स प्रेस हो जाते हैं, स्पून टाइप, जैसे चम्मच होती है ना, ये तो फूला था, इससे अपोजिट हो जाए तो कैसा होगा, एक नीचे गड्ढा सा बन जाएगा, वो आयरन डेफिशिएंसी बताती है। सर वो एकदम चपटे हो जाते हैं, मैंने देखे हैं कई लोग के नाखून एकदम चपटे। हाँ फ्लैट हो जाते हैं मैडम, स्पून टाइप भी बन जाते हैं कई बार। हाँ, जैसे चपटे तो अपने भी होते हैं पर अपने हल्के से उठे हुए होते हैं, पर एकदम हल्के से रहते हैं उठे, बिल्कुल फ्लैट। और अच्छा जो फ्लैट नाखून होते हैं उनमें रिजिस भी आपको जरूर मिल जाएंगे। रिजिस मतलब लाइंस, वर्टिकल लाइंस मिल ही जाएंगी। हम्म। ठीक है? ये देखिए ऐसे नाखून कह रहा था, एक्सट्रीमली स्मॉल नेल, बहुत छोटा सा नाखून होता है ये। तो ये सब बीमारी बताते हैं, ये नाखून इतने मोटे मोटे मैंने देखे हुए हैं, अपनी आंखों से देखे हुए हैं फिजिकली, मतलब ऐसा नहीं फोटो ही देखी है, फिजिकली देखे हुए हैं। इतने ऐसे उंगलियां ऐसे ही हो जाती है, मोटी मोटी उंगलियां होती हैं, बल्बस नेल्स बहुत मोटे हो जाते हैं।
चलिए अब हम आगे चलते हैं। कलर ऑफ नेल्स। अच्छा ये तो हमने कर लिया, कलर ऑफ नेल्स। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। कलर ऑफ नेल्स में देखेंगे एक्सटेंडेड नेल्स, ये तो खैर आगे के टॉपिक है, इन्हें छोड़ देते हैं। व्हाइट स्पॉट्स जो होते हैं, वो नेल्स पे कई बार व्हाइट स्पॉट्स आ जाते हैं, कैल्शियम की वो डेफिशिएंसी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी बताते हैं। फिर क्या होता है, कई बार नेल में क्या होता है कि ऊपर से येलो होता है और नीचे से पिंक होता है, वो किडनी की प्रॉब्लम बताता है। उसकी मैं आपको फोटो जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि वो फोटो अभी दिखाता हूँ उसकी फोटो। ब्रिटल नेल्स जो मैं कहता हूँ, टूटते हैं, सूख जाते हैं, इनका ऑयल खत्म हो जाता है, वो हार्मोन्स की प्रॉब्लम दिखाता है, थायराइड की भी प्रॉब्लम दिखाता है। रफ नेल्स, रफ, मैंने एक जगह बताया था कि इसमें नेल्स में चमक होनी चाहिए। अगर चमक नहीं होती, रफनेस होती है, तो डलनेस भी आ जाती है, तो ड्राइनेस भी आ जाती है। तो रफ नेल्स हमें स्किन इन्फेक्शन बताते हैं। ठीक है, एक बार मैं फोटो दिखाता हूँ उसकी, वो आपको, फिर मैं भूल जाऊंगा बात को। हम्म, ये रही, इसको भी लिए। अब टाइम हो गया, फोटो मैं सुबह पार्क में जाता हूँ, एक अंकल जी आते हैं, उनके नाखून ऐसे थे नीचे से, अगर ध्यान से देखेंगे नीचे से तो पिंक दिखेंगे, ठीक है, नीचे से इनके नाखून दिखते हैं पिंक, ऊपर से दिखते हैं येलो। ठीक है, दिखाई दे रहे हैं ना, ये नीचे से पिंक, ऊपर से येलो। ये सब दिख रहे हैं। यस ये सर, यस सर। ये जब, लेकिन ये पोजीशन तो आते आते ना, एक्चुअली ये तो बहुत एक्सट्रीम पोजीशन की बताती है किडनी प्रॉब्लम ये। लेकिन हाँ, ये होता किडनी प्रॉब्लम की वजह से, ऐसा नाखून होता है। पर इनके बाल, हाथ में बाल अच्छे हैं, मतलब अच्छे ही होंगे व्यक्ति। मैडम सिर्फ बालों से तो सिर्फ वही पता नहीं, चलेगा ना, फिर भी हम बोल सकते हैं ना बालों से। नहीं नहीं ऐसा नहीं। जो चीज जितने ऐसा ऐसा मत करो जो, मतलब ऐसा, मैं अब हर चीज बीमारी के, तो आएगी सर, लेकिन पैसा होगा तभी तो बीमारी भी संभलेगी। नहीं नहीं मैडम, बाल का मतलब मैंने पैसा नहीं बताया, पहली चीज है। यानी बाप, अच्छे भाग्य अच्छा रहेगा। नहीं ये भी नहीं बताया मैंने, मैं एज ए गलत इंटरप्रेट मत करो, मैंने बताया इसको कॉन्फिडेंस लेवल बताया। अच्छा। ठीक है, मैंने कॉन्फिडेंस लेवल बताया है। और नीचे उंगलियों के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, तो मैंने कॉन्फिडेंट इन स्पीच बताया। ऊपर वाले में होते हैं, तो जो बोलते हैं अपनी बात मनवाते भी है, मैंने ये बताया। अंगूठे पे होते ओहो। हैं तो राजयोग बताया, बड़े हाँ, कैलकुलेटिव माइंड से। राजयोग आपने एक्चुअली राजयोग बोले ना, इसलिए मैंने उसका नहीं नहीं मतलब ये नहीं नहीं मैडम, सारे बाल ही अंगूठों की बात की थी, जो हमारे नहीं है, सुहास जी की है। तो हाँ, अब नहीं है, बार बार अब क्या करूं, नहीं है तो, लेकिन है जो है, वो फैक्ट, फैक्ट तो फैक्ट ही है। चलिए अब आगे चलें तो, आगे क्या आता है टॉपिक देखें। नेल्स, हाँ नेल्स के बाद बेसिक में ये सारा कवर हो जाता है, नेल्स तक सारा आपने देखा कि हमने जो जो बातें करी, कि अभी तो हम लाइन पे, एक भी लाइन पे नहीं है, अभी तो बेसिक्स में भी हो सकता है, और डीप है। लेकिन हम बात करते हैं, इतना भी हाथ देख लेते हैं ना किसी का, तो उसके बाद हमें काफी चीजें पता चल जाती है। अब हम बात करें सिग्नेचर से इसे कैसे जोड़ सकते हैं। अब जहां जहां एक कॉन्फिडेंस वाली बात करी, कॉन्फिडेंस लेवल की, और वो सब, तो उनके सिग्नेचर भी वैसे ही मिलेंगे, उनका इम्प्रिंट भी बड़ा अच्छा होगा, यानी कि प्रेशर भी अच्छा होगा, उसके नीचे लाइन भी बड़ी प्रॉपर है। अब जो हमने बीमारी वाले हाथ की बात करी, बीमारी है बड़ा लो प्रेशर वाले, लो प्रेशर ही चल रहा होगा उनके साइन में, लो प्रेशर चल रहा होगा। फिर अगर जो एंजाइटी, जिनके नाखून बहुत क्रिटिकल नेचर है, एंजाइटी है, रिजिस है, उनके सिग्नेचर थोड़े फास्ट होते हैं, थोड़े फास्ट होते हैं, इलिजिबल, समझ में भी नहीं आते पूरी तरह, आधे समझ में आते हैं, आधे समझ में नहीं आते, क्योंकि उनका माइंड बड़ा फास्ट चल रहा होता है। एक दो अक्षर लिखेंगे, उसके बाद घसीटा मार देंगे, घसीटा मार देंगे, ये साइन करते करते लास्ट का अक्षर आगे तक ले जाएंगे, तो बैड फिनिशिंग हो गई। यानी देखिए, किसी जो शांत दिमाग होगा वही कामयाब होता है। अगर एंजाइटी
में होता है पर्सन, वो कामयाब नहीं हो सकता। बैड फिनिशिंग होती ही होती है, उसकी बैड एंडिंग होती है किसी भी काम। तो जहां जैसे जैसे हमने वो चीजें देखी, वो चीजें हम सिग्नेचर से ऐसे मैच करके आप क्रॉस चेक भी कर सकती हैं। भाई आपने हाथ की फोटो मंगाई, आपने सिग्नेचर की मंगा ली, आपको जो जो साइंस आती है मिला ली, आप मैच करना, सारी चीजें मैच हो जाती है। अगर वो परमानेंट है तो, टेम्परेरी है तो एक अलग बात है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फेस रीडिंग का आगे चलते हैं। बताइए बताइए सुहास जी, बताइए। उंगली पे जो लाइनें आती है, जो स्ट्रेस लेवल बताती है, नेल पे। ठीक है। हाँ, वो जनरली आजकल जो पॉलिशिंग करते हैं, नेल पॉलिश को, नेल को चमकाते हैं, बाकी क्या करते हैं, क्या उससे वो चला जाती है? एक। और दूसरा, हर एक उंगली का अलग 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 निशान होता है। जनरली ये लाइनें खाली अंगूठे पर दिखती है, गलत है सही मालूम नहीं, आप बताइएगा। हर एक जगह पे दिखता है, वो बाद में चली जाती है, क्या होता है? अगर प्रॉब्लम है तो लाइनें कैसे जा सकती हैं? अगर उस पर काम कर लिया तो चली जाती हैं, डेफिनेटली, मैंने यही बोला, और चली जाती हैं। और मैंने अपना भी एग्जांपल दिया था, मेरे कभी कभार अंगूठे पे आ जाती हैं, और वो चली भी जाती है। इस पे काम करोगे तो चली जाएगी। जनरली ये अंगूठे पे ही आती है। नहीं नहीं नहीं, इंडेक्स फिंगर से जनरली शुरू होती है, इंडेक्स फिंगर से, इंडेक्स। और ओके। अंगूठे का तो मतलब है, अंगूठे का मतलब है कि काफी प्रॉब्लम होती है जब भी अंगूठे पे शुरू होती है। प्रॉब्लम बड़ी होती है जब भी अंगूठे पे शुरू होती है, स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है, ऐसा बोलूं तो अंगूठे पे आता है। और हो सकता है औरों पे शुरू ना हो, लेकिन हाँ, इस पे अंगूठे पे आता है। और बाकी सभी पे एक एक दो दो लाइनें, एक एक दो दो लाइनें उसमें आ जाती हर एक नेल हर एक फिंगर का अलग होता है या सेम टाइप रहता है? है। अलग ही होता है सबका। ओके सर। जब हम फिंगर्स का पढ़ेंगे, एक एक चीज फिंगर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये फिंगर हमारी किसकी है? जुपिटर की है। ये हमें सोसाइटी के बारे में भी बताती है, कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बताती है। जब पर्सन इंफीरियर फील करता है तब आ जाती है। ऐसे ओके सर। ये सैटर्न की है, ये सन की है, ये सोसाइटी की है, ये मरकरी की है। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई तब आ गई। सैटर्न की है, जॉब में कोई प्रॉब्लम आई तब आ गई। तो ये इस तरीके से है जो रीजन है, लेकिन इस सब की रेमेडी बड़ी कॉमन होती 28. है, इनकी रेमेडी बड़ी कॉमन। ठीक है। थैंक यू सर। नहीं नहीं, मोस्ट सर वेलकम। फिंगर और सेटिंग के अंदर जो हैंड लेना है वो वर्किंग हैंड लेना है या दोनों को देखना है? मैडम, वर्किंग वर्किंग वर्किंग। वर्किंग, उसमें दोनों नहीं, जिससे किसी में एक में लेफ्ट में अगर कर्व बन रहा है दूसरे में नहीं बन रहा, ऐसा नहीं देखना। मैडम, हमने क्या कहा कि लेफ्ट हैंड क्या होता है, ये हम्म। ट्रेड्स हम लेके आए हैं, ऐसा हमने हाथ कर अच्छा। लिया, राइट? ठीक। ये आज की कंडीशन है। हम्म। ये हम लेके आए हैं हाथ, यानी ये नेगेटिव है, ये हमारी फिल्म। हम इसी ठीक। पे ही जोड़ देंगे, वर्किंग हैंड पे ही जोड़ देंगे। मेरा राइट है तो मैं राइट की बात कर रहा हूँ, किसी का लेफ्ट होगा तो वो लेफ्ट की बात करेगा। हाँ 28 तारीख को नहीं आऊंगा। 28 तारीख नहीं है। हाँ तो 2 दिन का 3 दिन। 2 दिन। ये क्यों बार बार अनम्यूट करते हैं? चलिए कोई नहीं। तो और कोई और बताएं, इसमें कोई क्वेश्चन है, बताएं। सर लाइन के बारे में भी थोड़ा सा पर हिंट ये दे दीजिए, थोड़ा उंगली सा। में जैसे 1 2 3 डिवीजन होता है, उसके बीच में सब लाइंस होती हैं, उसका भी कोई वो है? जैसे ये 1 2 3 होता है, इसके बीच में भी लाइंस हाँ, होती हैं। इनका भी सिग्निफिकेंस होता है, इन लाइंस का भी सिग्निफिकेंस होता है, बाकी लाइनों का, हर चीज। वो मैं कह रहा हूँ, हाँ, सबका होता है, हर चीज का होता है, लेकिन सारा यहाँ कवर कर नहीं सकते। और उसका है कि अगर आप कंप्लीट एडवांस करते हैं तो उसमें सारे बेसिक टू एडवांस सारा कंप्लीट होता है। उसमें एक एक लाइन, एक एक डिवीजन, और फिर उंगलियों का शेप्स का भी होता है। उंगलियों का, अभी हमने हाथ की लेंथ की बात करी, फिर उंगलियों की लेंथ की भी बात होती है। उंगलियां अलग अलग लेंथ की होती हैं, उंगलियां बड़ी होती हैं, छोटी होती हैं, क्या होता है, वो सब सिग्निफिकेंस हर चीज का है उसमें। ठीक है। सर लाइन का एक आध तो दे दीजिए टिप्स। अशोक जी, लाइंस का मैंने टिप्स स्टार्टिंग में ही बताया था
कि लाइफ लाइन, हार्ट लाइन और हेडलाइन, ये तीन मेन लाइंस होती हैं, दिखाई हुई थी मैंने। और तीनों को कर्व होना जरूरी है, और तीनों का जी। होना जरूरी है। नहीं नहीं सर, वो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, वो यहाँ थी हाँ बोलो भी, ना, आप जैसे हम बोलो, लोग देखते हैं। स्पेसिफिक कुछ पूछना है तो बोलो ना। हाँ, भी जैसे हम देखते हैं मैरिज कब होगी, लव होगी या अरेंज होगी। ये और पूरा एक उसके चैप्टर पास है, पूरा एक चैप्टर है। लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, होएगी मैरिज, नहीं होगी, टूट जाएगी, क्या होगा, वो इतनी जल्दी बताना पॉसिबल नहीं। वो पूरा मेरा जो कोर्स है ना, एडवांस कोर्स, वो पूरा एक चैप्टर है, अलग ही है। हर एक जी चैप्टर जी अलग है, प्रोफेशन का अलग है, मैरिज का अलग है, प्रॉपर्टी का अलग है, हर चाइल्ड बर्थ का अलग है, हर एक का हर चैप्टर है, बच्चों की पढ़ाई का अलग है। जी जी तो एक लाइन ही मेन लाइन का मैंने इसलिए बताया कि बाकी बहुत डेप्थ में है ये, और बड़ा इजी है। इजी मतलब आज हमने सिर्फ एक ही दिन पढ़ा इसे, लेकिन कुछ बातें आपको पता चल गई होंगी, छप गई होंगी दिमाग में, कई बातें हाँ, छप, तभी तो हिंट आ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ कई चीजें छप गई। क्योंकि ना सब जने कहते हैं कि लाइन सिर्फ यहाँ से साइड से दो लाइनें, तीन लाइनें, एक लाइन देख ली, शादी का बता दिया। लेकिन ना देखिए, ओवरऑल सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे जी सिर्फ सिर्फ लाइन देख ली, शादी की लाइन तो है, लेकिन हाथ एकदम पत्थर जैसा है, एकदम हार्ड हाथ है, अंगूठा एकदम सख्त हो रहा है, ठीक है, नेल्स एकदम खराब हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे छोटे छोटे नाखून हो रहे हैं, तो क्या वो मैरिज चलेगी? ठीक है, ब्रूटल नेचर हो गया ना एकदम, मतलब जो जितना मैंने पढ़ाया है, उसी में अगर मैं बोलूं तो वो ब्रूटल नेचर हो गया एकदम। तो हमें वो सारी चीजें देखनी पड़ेगी, एक चीज से नहीं बात बनती। एक लाइन देखी, वो कहते हैं दो लाइनें है तो दो शादी, एक है तो एक शादी, लाइनें नहीं है तो नहीं हुई शादी, ऐसा नहीं होता। लाइनें नहीं होती तो भी हो जाती है शादी, लाइनें होती हैं तो भी नहीं होती है शादी। जी तो ये हमें पूरा हाथ का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। जी सर। और बताएं वैसे कोई। दिल्ली में कहाँ पे था, दिल्ली में? कहाँ पे मतलब क्या, क्या क्या क्वेश्चन है, अटक गया मैंने मैं। ये पूछा क्वेश्चन, मैं पूछा दिल्ली में अ, कहाँ पे आपने कंसलेशन देते हैं? कंसल्टेशन में ऑनलाइन देता हूँ, और दिल्ली में अच्छा, आना तो, ऑफिस नहीं पर्टिकुलर? नहीं नहीं मैं ऑफिस। ऑलरेडी दिल्ली में ही हूँ ना। अच्छा, दिल्ली में है तो वेस्ट दिल्ली, जनक सिनेमा, उसमें डीडीए मार्केट, उसमें ऑफिस। अगर दिल्ली में है तो इतना बताया मैंने, दिल्ली में है हाँ, तो मैं वहाँ। ईस्ट दिल्ली में हूँ। आप ईस्ट दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली, ठीक है, उत्तम नगर ईस्ट, आपको उतरना पड़ेगा, वहां से कन्वेंस लेना पड़ेगा अगर बाय मेट्रो आते जी जी जी। क्योंकि हैं। कभी मुलाकात करनी हो तो अशोक जी मोस्ट वेलकम है। अभी इसके रिलेटेड बताएं, कोई क्वेश्चन है तो बताएं, वो बात आप हाँ नहीं, लास्ट में कर लेंगे, जितनी मर्जी बता देना, मैं बता दूंगा, एक बार ये कंप्लीट कर, ठीक, राइट। क्योंकि अभी फेस रीडिंग रहता है। राइट। जी। है मैडम, सारिका मैडम और गंगा मैडम, कोई और, रेखा मैडम, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो। नहीं चलो जी। चलो ठीक है, फेस रीडिंग करें स्टार्ट। चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, फेस रीडिंग, फेस रीडिंग होती क्या चीज है, क्या बताती है, और किसको देख के बताती है, मतलब हम क्या देखते हैं फेस रीडिंग में, और क्या हम्म, बता पाते हैं। पर्सन की पर्सनैलिटी बता पाते हैं, इमोशंस के बारे में बता पाते हैं, हेल्थ के बारे में बता पाते हैं, क्या देख के, फेशियल फीचर्स। फीचर्स क्या होते हैं, अगर हम स्टार्टिंग से शुरू हो जाएं, हमारे बालों से जो लाइन बनती है, हेयर लाइन, फोरहेड, आईब्रोज, आईब्रोज जिस पर लगी होती हैं, ब्राउ बोन्स, फिर उसके बाद आईज, नोज, नोज के नीचे अपर लिप के ऊपर फिल्थरम या एक गड्ढा सा होता है वो, फिर हमारा माउथ आता है, चिन आ जाती है, फिर चीक्स आ जाते हैं, ईयर्स आ जाते हैं। ये टोटल हमारे, मैंने पूरे जो, हम अगर नेक से ऊपर का देखें, पूरे हमारे फेस के फीचर्स,
इसको देख के हम किसी पर्सन के बारे में बता सकते हैं। कोई आपके सामने बैठा है, आप मान लीजिए बिजनेस प्लेस पे हैं, आपके सामने क्लाइंट बैठा है, तो आप क्लाइंट को देख के एक जज कर सकते हैं ये किस टाइप की बात सुनना पसंद करेगा क्लाइंट आपका। तो उसी से स्टार्ट करते हैं, जिससे कि टाइम ना खराब करके, ज्यादा बात ना करके, वहीं से मैं एग्जांपल से स्टार्ट कर लेता हूँ कि हमारा जो फेस है, ये पूरा फेस है, ठीक है। मैंने कहा हेयर लाइन से शुरू होके चिन तक और साइडों में चीक बोन, चीक्स और ईयर्स, ये कंप्लीट फेस को रीड करके हम बहुत सारी चीजें पर्सन की पर्सनैलिटी हम बता सकते हैं। अब सबसे पहले क्या है कि हम फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हॉरिजेंटली, ठीक है। इससे हमें नेचर का पता चलता है। क्या पता चलता है? फर्स्ट, ये टॉप जोन, ये हमारा होता है फोरहेड के अंडर कवर होता है टॉप जोन। फिर ये सेकंड है आईब्रो से, ये हेयर लाइन से, ये क्या हो गया, ये हेयर लाइन से शुरू होके ये आता है आईब्रो तक। आईब्रो से शुरू होके सेकंड मिडल जोन आता है नोज के एंड तक। बॉटम जोन आता है, थर्ड जोन आता है नोज से शुरू होके चिन तक, ठीक है। इनका क्या मतलब है? जो टॉप जोन है इसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल जोन। ऐसे पर्सन जो होते हैं रिसर्च माइंडेड होते हैं, और एक ना उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत सर हाई। प्लीज थोड़ा सा तेज बोलिए, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है। आवाज बहुत धीरे आ रही है। मतलब इतनी धीरे कैसे हो गई आवाज? पता नहीं, मुझे यहाँ पर बिल्कुल ही कम आ रही है आवाज। नहीं, कम आ रही है सर। बहुत कम आ रही है। वो अशोक जी, पंखा वंखा। आपको भी कम आ रही है? हाँ, अभी ठीक आ रही सर है मेरे सर। को तो जब आप तेज मेरे को बोलते तो हो तो ठीक आ तेज रही है। आती है। अभी आप बोल रहे हैं तो मस्त आ रही है आवाज। हाँ, अभी बोला आपने तो तेज आई। जब आप पढ़ाते हो तो बिल्कुल ही आवाज, जो मेन चीज सुनने वाली होती है उसमें हम लोग नहीं सुन पाते हैं। अच्छा, एक काम करूं, मैं एक बार नेटवर्क चेंज करके देखूं, हो सकता है एक बार स्टिल हो जाए फोटो, लेकिन कोई बात नहीं, आप नहीं सर, बने रहना। नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, शायद आपका फ्लो में आ जाता है ना तो नहीं कम नहीं हो नहीं जाता नहीं, है। अरे नहीं, इतना फ्लो में थोड़ी आ जाता हूँ, मैं बोलता तो हूँ ही। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड देखता हूँ, अगर नहीं हाँ होगा जी। तो कोई बात नहीं। एक कोई बार बात डिप, अगर डिप आता है तो आप रहना, बने रहना, कनेक्ट डिस्कनेक्ट अगर होता है तो, वैसे वो होता नहीं है। मैं चेंज कर रहा हूँ, एक बार नेटवर्क, दूसरे नेटवर्क पे जा रहा हूँ, हो सकता है। ये तो वैसे ही दिखा रहा है और इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। मैं तो बेस्ट पे था, इसीलिए बेस्ट वही कर लेता हूँ इसका। वही कर लिया मैंने वापस। चलिए कोई नहीं, मैं थोड़ा और ध्यान रखूंगा। हो क्या रहा है लेकिन ऐसा। देखिए ये 3 पार्ट्स, हमने 3 जोन्स बना लिए। जो टॉप जोन है इंटेलेक्चुअल जोन, सेकंड है मिडल जोन, इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल जोन, मनी मेकिंग एबिलिटी जोन। थर्ड है बॉटम जोन, बॉटम जोन को हम बोलते हैं फिजिकल जोन, ठीक है। तो अगर ये जोन क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं तो बैलेंस्ड पर्सन होता है। अगर तीनों कई बार बराबर नहीं होते हैं, किसी का टॉप जोन इंटेलेक्चुअल जोन बड़ा होता है, किसी का मिडिल जोन बड़ा होता है, किसी का बॉटम जोन बड़ा होता है, तो अगर कोई एक क्लाइंट है, कार के शोरूम में जाता है और सेल्समैन को पढ़ना आता है कि फेस को कैसे पढ़ते हैं, तो अब उसको फेस पढ़ना आता है, तो फिर वो क्या करेगा कि जैसे कोई पर्सन आया, उसने देखा उसका ना टॉप जोन सबसे बड़ा है, उसका टॉप जोन सबसे बड़ा है, मिडल जोन से भी बड़ा है, बॉटम जोन से भी बड़ा है। अगर जो 3 डिवीजन किए हैं इसमें सबसे बड़ा आता है, तो जो सेल्समैन है वो उस पर्सन से क्या बात करेगा? वो समझ जाएगा कि इसे सारी रिसर्च वाली चीजें पसंद आएंगी, इन डेप्थ चीजें पसंद आएंगी। तो फिर वो कैसे बात करेगा? वो छूटते ही कहेगा, सर ये कंपनी हमारी इतनी पुरानी है, 1860 में स्टेब्लिश हुई थी, इस कंट्री में स्टेब्लिश हुई थी, अब उसकी इतनी ब्रांचेस आ गई हैं, अब इंडिया में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई है, अब इंडिया में इसकी इतनी गाड़ी बन चुकी है। मतलब जो उसे डाटा देगा ना, ऐसा डाटा देगा जो डेप्थ वाला डाटा हो, तभी वो पर्सन को समझ में आएगी उसकी बात सामने वाले की। फिर अगले दिन कोई क्लाइंट आया जिसका मिडल पोर्शन सबसे बड़ा था, फोरहेड से भी बड़ा था और बॉटम से भी बड़ा था, मिडल वाला सबसे बड़ा था। अब ये पर्सन बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा,
बिल्कुल प्रैक्टिकल बात पसंद करेगा। उसे कुछ ज्यादा कम नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात चाहिए। ये सुनना चाहेगा वो। क्या कहेगा सेल्समैन? सेल्समैन कहेगा उसे कि भाई सर देखो, ये गाड़ी की लेंथ 2-3 मीटर है, 4 मीटर है, और बहुत कम जगह में ये गाड़ी घूम जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है सबसे ज्यादा दिया हुआ है, कहीं भी टकराएगी नहीं, रोड कंडीशंस में जितनी भी खराब रोड हो चल जाएगी। इसकी एवरेज इन सिटी कितनी भी कंजेशन होता है, कुछ होता है, तो मिनिमम इतनी आएगी आएगी। मतलब ऐसे उसे प्रैक्टिकल डाटा देगा, ऐसे प्रैक्टिकल डाटा देगा कि ये पर्सन कहेगा हाँ ठीक है, मतलब उससे अपने मतलब की बात मिल जाएगी वहां पे। तो हो सकता है वो कन्विंस हो जाए। फिर एक तीसरा पर्सन आया जिसका टॉप जोन भी छोटा है, मिडल जोन भी छोटा है। किससे छोटा है? बॉटम वाले से, नाक से लेके चिन तक, ये पोर्शन इसका सबसे बड़ा है। तो इस केस में क्या होने वाला है? ये पर्सन जो फैसला लेता है वो गट फीलिंग से लेता है, जो मन को भा गया वो चीज उसको समझ में आ गई। ठीक है, तो सेल्समैन क्या कहेगा? सर देखो कितने प्यारे कलर है, 5 कलर दिए हैं कंपनी ने, ये बेस्ट कलर है। ठीक है, आप बैठ के देखो, फील करो कितनी कंफर्टेबल सीट्स हैं। आप फील करो, एसी चला देगा, कभी डोर बंद करेगा, देखो ये साउंडलेस है, इंजन को चालू कर देगा, एकदम मक्खन साउंड है। मतलब उसको सारी चीज क्या कहेगा? फील फील फील, जो चीज सारी फील पे आती होगी ना सारी उस पे ले जाएगा। जब उस पे ले जाएगा तो क्या होने वाला है अल्टीमेटली, कि उसके ये बात वही समझ में आनी है क्यों उसका नोज से लेके चिन तक का पोर्शन सबसे बड़ा है। उसका फोरहेड छोटा है, वो बहुत गहराई में नहीं जाना चाहता, बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहता। उसका मिडल जोन यानी प्रैक्टिकल जोन छोटा है, वो बहुत प्रैक्टिकल चीजों में नहीं पढ़ना चाहता। उसे क्या फील चाहिए, अगर फील आ गया तो मैं चीज ले लूंगा, कन्विंस हो गया, नहीं तो वो नहीं लेगा। तो य- ये फेस रीडिंग, हॉरिजेंटल डिविजन्स करने का ये फायदा है। एकदम आपने देखा, आपको पता चल गया, तो उसी हिसाब से आप पर्सन से बात करोगे। किसी का फोरहेड बहुत बड़ा है, यानी जो सबसे पहले क्लाइंट आया था जिसका टॉप जोन सबसे बड़ा है, उससे अगर कहेंगे कि देखो कितने प्यारे कलर हैं, बैठ के देखो कितना कंफर्टेबल है, वो कहेगा भैया कंफर्टेबल छोड़, ये बता कितनी पुरानी कंपनी है। वो नहीं बताएगा तो फिर वो कन्विंस नहीं होगा। इसी तरीके से प्रैक्टिकल वाले को अगर बताने लग जाओगे कि अरे बैठ के देखो सर कितना कंफर्ट है, कितना, वो कहेगा इंजन की पावर बता मेरे को कंफर्ट से कलर से कोई मतलब नहीं है, ब्लैक कलर की भी गाड़ी ले लूंगा, लेकिन मेरे को ये बता कि इंजन की पावर कितनी है, वो तो कम नहीं है कहीं पे। तो वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? आवाज आ रही है अब मेरी? बहुत बढ़िया आवाज आ रही है सर। सर अभी बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलो ठीक है। अब या तो मैं ज्यादा जोर लगाऊंगा, या तो इसका कुछ अलग कुछ ठीक करना पड़ेगा इसमें। मैडम म्यूट है अभी, लिप लैंग्वेज मेरे को भी नहीं आती। वो सर जब, वो आते हैं छोटे छोटे बटन टाइप्स, नहीं आते हैं सर नहीं वो मैडम मेरे समझ ख्याल से। गया, मैं समझ गया। और किसी ने मुझसे पहले किसी और चीज के लिए कहा था, जब मैं वीडियो बनाता था कहते ऐसे ले लो वैसे ले लो, और मैंने देखा मैं टेक्निकली इतना साउंड नहीं हूँ उसमें, तो मेरे को समझ में नहीं आया, सही बोलूं तो बड़ा क्लियर बता दिया, समझ में नहीं आया तो इसलिए छोड़ दिया। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं बच्चों से बोल के ये भी कर लूंगा जिससे कि ये चीज हो जाए, हाँ सर, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम होती है, हम लोग उतनी चीजें जानते नहीं है, लैपटॉप लेके बैठ गए हैं लेकिन आधी सारी यस चीजें यस, पता नहीं ये होती है। अब तो मेरे को फिर भी बहुत चीजें, कोरोना के बाद तो लैपटॉप ने बहुत सिखा दिया, मैं सीख गया, लेकिन अब भी मैं अपने मतलब का ही जानता हूँ। ठीक है, अपने मतलब का ही जानता हूँ अभी भी। मेरे पास वो है जो स्टाइलिश लिखते हैं ना, मैं फर्स्ट डे तो उसमें लिखा था मैंने, उसके बाद मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ, और भी किसी क्लास में नहीं लिख पाता, मतलब सब कुछ होते हुए भी नहीं लिख पा रहा हूँ। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी अब, जो भी है। बच्चे ही बता पाते हैं, बच्चे सिखा देते हैं ये सब चीजें। बिल्कुल। नहीं, इससे एक बात समझ में आती है, सर का फेस ज्यादा प्रैक्टिकल है क्या सर? देखो, आगे आगे हम पढ़ेंगे वैसे, लेकिन इसमें पढ़े ना पढ़े वैसे डिटेल में तो पढ़ते हैं पूरे कोर्स में। जिसका स्क्वायर मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को तो पढ़ाया भी, आपने तो किया है फेस रीडिंग, जिसका स्क्वायर फेस होता है वो प्रैक्टिकल होता है, और वो मोस्ट प्रैक्टिकल होता
स्क्वायर फेस वाला। रेक्टेंगल वाला फिर भी प्रैक्टिकल होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना स्क्वायर वाला होता है। तो आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। चलिए, ये क्लियर है। यहाँ तो डाउट नहीं है, किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि फिर आगे बढ़ते जाते हैं, डाउट नहीं रहना चाहिए। सर इसमें एज क्या लिखी हुई है? मैडम एज एज को छोड़ देते हैं, क्योंकि एक्चुअली अच्छा। क्या है, क्योंकि ना यहाँ सारी चीजें इसमें हो नहीं पाएंगी। ये तो एक थोड़ा इंट्रोडक्शन है, थोड़ा बेसिक है। वैसे एज मैंने लिखी है 14 to 30 फोरहेड की, 31 to 50 ये लिखी है। दिखाई नहीं दे रही क्या? ये स्क्रीन आ रही है सामने, क्या बात। देखिए, 31 to 50 लिखी है मैंने मिडल जोन की, और 51 to लास्ट 100 तक वो लिखी है मैंने बॉटम जोन में। ठीक है। और पहले लेफ्ट कान 7 साल का और राइट कान 7 साल का, मतलब 0 to 7, और 8 to 14, 7 7 14, 14 के बाद फिर शुरू हो जाएंगे यहाँ से हम 14 30 31 और वो 50। ऐसे है पूरा फेस पे, अलग अलग एजिंग होती है, एक एक पॉइंट की भी एजिंग होती है, वो भी हम करते हैं उसमें। ठीक है। इसमें कोई डाउट है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। तीनों जोन समझ में आ गए? चलिए ठीक है। अब भेज देंगे किसी को भी कुछ भी नहीं। चलिए, अब देखिए, अभी हमने किए थे हॉरिजेंटल डिवीजन, अभी हमने किया वर्टिकल डिवीजन। सीधा बीच में से एक लाइन खींची, इमेजिनरी लाइन खींचनी है, फेस ही नहीं काट देना। इमेजिनरी लाइन खींची है हमने, बिल्कुल ऐसे सीधा फेस में से निकाल के इमेजिनरी लाइन खींच दी। अब देखिए, इस लाइन को खींचने का क्या मतलब है। इमेजिनरी लाइन हमने खींच दी, ये क्यों खींची हमने? हमने इसलिए खींची, हम चाहते थे हमें लेफ्ट पार्ट मिल जाए, हमें राइट पार्ट मिल जाए। अब यहाँ ये खींचने के बाद वहां बने थे 3 पार्ट, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन। यहाँ पे बने 2 पार्ट, एक लेफ्ट एक राइट। ये इमेजिनरी लाइन है, राइट। लेफ्ट और राइट। लेफ्ट का क्या मतलब होता है? हमारा इनर वर्ल्ड, हमारा हमारी पर्सनल लाइफ, लेफ्ट का मतलब। राइट का क्या मतलब होता है? हमारी सोसाइटी, हमारी प्रोफेशनल लाइफ। ये आउटर वर्ड है, ये इनर वर्ड है लेफ्ट वाला। इसलिए हमने ये बीच में इमेजिनरी लाइन खींची। ठीक है। अगर कोई अब अंदर कुछ हो, बाहर कुछ हो, तो वो कैसा पर्सन होगा? बताएं, कैसा पर्सन होगा? इतना इतना क्यों टाइम लग रहा है? नहीं सर, कैसा पर्सन होगा मतलब डिप्लोमेटिक टाइप का? अंदर कुछ होगा, बाहर कुछ और होगा, हाँ। तो तो गड़बड़ हो गई ना कुछ। अच्छा नहीं होगा। कुछ तो गड़बड़ हो गई। अंदर से हम्म। कुछ है, बाहर से कुछ है, अंदर कुछ सोचता है, बाहर कुछ और बोलता है। ठीक है। हाँ, घर में कुछ कहता है, बाहर कुछ कहता है। घर में किसी और तरीके से रहता है, बाहर दूसरों को दूसरे तरीका बताता है रहने का। तो वो कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक। भगवान ने 2 आंखें दी हैं, तो दोनों का साइज बराबर होना चाहिए, बराबर हाइट पे होना चाहिए। जब बीच में से इमेजिनरी लाइन खींच दी है, 50 50 कर दिया हमने, ये बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। आंखें, नाक, लेफ्ट और राइट बराबर होने चाहिए। मुंह बिल्कुल 50 50 होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, राइट की तरफ ज्यादा चला गया, लेफ्ट की तरफ ज्यादा चला गया। कान ऐसा नहीं है, एक छोटा हो गया, एक बड़ा हो गया, एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी भी चीजें पेयर में दी हैं, उसे हम पेयर में देखेंगे। अब माउथ है, सिंगल है, तो इसे हम 50% देखेंगे। ये बेशक कितना भी चौड़ा हो जाए, लेकिन 50% होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लिप्स एक मोटा एक पतला नहीं होना चाहिए, तो 50% होना चाहिए। तो क्या होगा अगर बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, तो क्या होगा पर्सन का? लेफ्ट यानी इनर वर्ल्ड जैसा अंदर से है, वैसे ही वो बाहर दिखा। जैसा अंदर से है, वैसे ही बाहर है। अंदर जो बात करता है, वैसे ही बाहर बात करता है। तो बहुत रिलायबल पर्सन हो गया ऐसा। ठीक है। और वो पर्सन इतने रिलायबल नहीं हो पाते जब वहां फेस का बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक। इस वजह से हम फेस को वर्टिकली डिवाइड करते हैं, जिससे हम देख पाए। अब आपके सामने अगर कोई बैठा है, आप अगर देख रहे हैं, एक आंख कम खुल रही है, एक आंख ज्यादा खुल रही है। ठीक है। एक होंठ मोटा है, एक होंठ पतला है। अगर होंठ की सिर्फ एक बात करते हैं, किसी का मुंह टेढ़ा है, या एक होंठ पतला है, एक होंठ मोटा है, मान लीजिए लेफ्ट वाला होंठ पतला है और राइट वाला होंठ मोटा है, तो क्या होगा? वो
अपने पर्सनल वर्ल्ड में हो सकता है पूरी बात ना करता हो, बात कम करता हो, ठीक है। और राइट साइड वाला मोटा है, बाहर तो पूरी बात बोलता है वो। और फिर घर में उसके दिमाग में कुछ और है, इनर वर्ल्ड में कुछ और है, बिल्कुल पतले पतले होठ है, और राइट साइड वाला फूला हुआ है बहुत ज्यादा। तो उसकी बात समझ में ही नहीं आएगी, उस समझ में नहीं आएगा इसके मन में क्या है और बोल क्या रहा है। मतलब यहाँ कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम हो गई, समझ में नहीं आएगी बात आपको। तो यहाँ पे ना थोड़ी लॉयल्टी भी कंप्रोमाइज हो जाती है पर्सन की, जब लेफ्ट और राइट फीचर्स में बैलेंस बिगड़ जाता है। ठीक है, इसीलिए हमने लेफ्ट और राइट को डिवाइड किया है। ठीक है, इसमें समझ में आया कुछ या ऊपर से निकल गया सब? सारिका मैडम बहुत सोच में बैठी हैं, इसलिए मैंने पूछा। सर क्लियर। हाँ, मैं ये नहीं, सोच रही हूँ बिल्कुल सर, बहुत इसको क्लियर कैसे। सर। नहीं सर, हम जैसे कई लोगों का ये कैसे, नाक तो हाफ ही हाफ रहेगी, उसमें कहाँ हम डिटेक्ट कर पाएंगे, मैं यही सोच रही थी। मैडम अखिलेश यादव को देखा है आपने? हाँ, टेढ़ी है नाक। ठीक है। सर हमारे लखनऊ में है, यही रहते हैं, हर दिन ये हमारी लो, बिल्डिंग में भी आते रहते हैं, तो देखते तो रोज ही है। ये लो, ये लो। बहुत टेढ़ी है उनकी तो। ठीक है। हाँ, ठीक है। तो क्या है कि आंख भी कई बार कम खुलती है, ज्यादा, को एक हाँ छोटी हाँ होती है, एक सर, तो बड़ी एक होती है। एक आंख छोटी, एक एक आंख बड़ी देखी है कई लोगों एक में। आईब्रो ऊपर होती है, एक नीचे होती है। हाँ हाँ एक हाँ कान छोटा होता है, बड़ा होता है। एक कान हाँ ऊपर होता है, एक कान नीचे होता है, ऐसा भी होता है। मुंह टेढ़ा हाँ तो मुंह टेढ़े तो बहुत देखे होंगे आपने, हाँ, मुंह टेढ़े तो मिलते हैं। मिलते हैं। होठ अच्छा, होठ नाक का आपने अखिलेश यादव। और जो होठ है पतले मोटे में मिलते हैं। तो ये हाँ एक्चुअली एक्चुअली क्या होता है कि इनर क्वालिटीज और आउटर क्वालिटीज में जब फर्क आ जाता है ना पर्सन की, तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी कंप्रोमाइज हो जाती है। कंप्रोमाइज हो जाती है तो उस वो पर्सन थोड़ा रिलायबल कम हो जाता है, और उसी की लाइफ में स्ट्रगल भी बहुत बढ़ जाती है। तो जब ये चीज वर्टिकल डिवीजन से पता चलती है, हॉरिजेंटल से हमने देखा है जोन्स बांट दिए, उससे हमें पता चल गया कितना इंटेलेक्चुअल पर्सन है, कितना प्रैक्टिकल है, और कितना वो अपना गट फीलिंग से फैसला लेने वाला पर्सन है। ये हमने वो तीन चीजें वहां से देख ली। चलूं आगे या कोई क्वेश्चन है इस पे? नहीं सर, ठीक है। जी सर। आज ना थोड़ा एक फीचर देख लेते हैं, कोई सा भी। मैंने कान लेके आया हूं आज। कान का फीचर देख लेते हैं कि कान हमें क्या बताता है, क्योंकि कान, नाक और आंख हमारे फेस में ऐसे तीन फीचर्स हैं जो 70% कवर कर देते हैं फेस रीडिंग। ठीक है, अगर आपने ये किसी तीन चीजें भी देख ली, तो आप बहुत अच्छा जज जज कर पाओगे किसी को भी। अगर कान की बात करते हैं, तो कान जो होता है वो कहाँ होता है फेस में? कान जो है, कान कौन से जोन में होता है? मिडिल जोन में आ रहा है। मिडल जोन में होता है। ठीक है, कान मिडल जोन में होता है, यानी कि प्रैक्टिकल जोन में होता है। एक नाम और बोला था, मनी मेकिंग एबिलिटी जोन होता है। इसी में कान एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो कान को कितना, स्टैंडर्ड साइज कान का कितना होना चाहिए? जितना मिडल जोन है, इतना एक स्टैंडर्ड साइज का कान होना चाहिए, मैंने बोला। इससे बड़े भी होते हैं, इससे छोटे भी होते हैं। और इसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? जितनी कान की लंबाई होती है उसकी 50% कान की चौड़ाई होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड साइज का कान है। और जितना लंबा कान और जितना चौड़ा कान, वो बेस्ट होता है। क्यों बेस्ट होता है, अब उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, ये कान है, लंबा और चौड़ा, लंबाई और चौड़ाई कान की, ये टॉप जोन। इसको भी तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। सुनने वाले हिस्से से हमने लाइन खींची, यहाँ नीचे और ऊपर, ऊपर और नीचे, और टॉप के मार्जिन पे हमने फर्स्ट जोन, सेकंड जोन, थर्ड जोन इसका भी बना लिया, टॉप मिडल बॉटम। टॉप जोन क्या बताता है हमें? फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बताता है। फाइनेंशियल रिस्क का क्या मतलब है कि कौन पर्सन फाइनेंशियली रिस्क ले पाएगा। जैसे अगर किसी ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए कहते हैं ना, जिगर चाहिए। तो क्या ये कर पाएंगे? जिनका बड़ा होगा वो कर पाएंगे। फिर क्या होता है फाइनेंशियल रिस्क, और क्या होता है?
जो एक बिजनेसमैन होता है उसे पैसा लगाना पड़ता है, लोन लेके भी लगाना पड़ता है, उसके बाद इनकम आती है। तो वो रिस्क ले रहा है ना, फाइनेंशियल रिस्क। तो वो जिसका ये जितना लंबा होगा, चौड़ा होगा, वो रिस्क ले पाए, पहली चीज। सेकंड चीज हो गया फिजिकल रिस्क। बहुत सारे फिजिकल रिस्क लेने पड़ते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता है अपने काम के लिए जो एक रिस्की भी हो सकता है, ट्रैवलिंग भी करनी पड़ती है। फिर क्या होता है, जिनका फिजिकल जोन बहुत बड़ा होता है, वो लोग एडवेंचरस भी होते हैं, नई नई जगह जाते हैं और अपने काम करते हैं। बिजनेसमैन को हर जगह जाना पड़ता है। फिर बॉटम जोन, ये हमें फ्यूचर के बारे में बताता है, कौन पर्सन कितना फ्यूचर में फ्यूचर के लिए सोचता है, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता है, और फ्यूचर में क्या उसके पास एसेट्स होंगे, क्या बच्चे साथ होंगे, क्या पैसा साथ होगा। तो वो बताता है हमें बॉटम पोर्शन। ठीक है, जितना ये बड़ा होगा, फ्लैशी होगा, उतनी ही वो चीजें होंगी। स्पिरिचुअलिटी भी बताता है, आगे मैं बताऊंगा और डिटेल में, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताता है। तो अगर देखिए कान छोटा हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, चलिए, कान अगर बड़े हैं, तो मैंने बताया बड़े हैं और चौड़े हैं, यानी लंबे और चौड़े कान हैं, तो पर्सन के पास क्या क्या है वो। सर कुछ लोगों का ये वाला पोर्शन जहां हम लोग कान में पहनते हैं वो पोर्शन बहुत बड़ा होता है, हाँ उसका भी मैम, कोई इम्पैक्ट है? मैं 5 मिनट और दे दो, 10 मिनट, 5-7 मिनट बस। जी। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आप पूछना, सारे कवर हो जाएंगे, कान के एटलीस्ट कवर हो जाएंगे आज। ठीक है, देखिए लंबे और चौड़े कान, यानी कि हर चीज में वो आगे हो गया, बहुत अच्छा रिस्क टेकर है, फाइनेंशियल, फिजिकल, फ्यूचर, स्पिरिचुअल भी हो गया, मनी मेकिंग एबिलिटी भी आ गई इसके अंदर, सारी चीज आ गई। तो मैं दावे से कह सकता हूँ, आप किसी भी बिजनेसमैन का, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का कान उठा के देख लेना, वो लंबा और चौड़ा मिलेगा ही। सर मेरे पति का है बहुत ही लंबा, बहुत ही चौड़ा। वो मिलेगा ही। राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, जिनके कान छोटे होते हैं, छोटे कान होते हैं, तो क्या होता है, ये सारी चीजें कम हो गई। ये कहेगा मैं तो पैसा नहीं लगाऊंगा भाई, पैसा डूब गया तो, मेरी जान फंस गई यहाँ जाके तो, मैं विदेश में क्यों जाऊं मीटिंग के लिए भाई, फंस गया तो। फिर उसके बाद फ्यूचर का, अरे भाई आज की जिंदगी जी लो, कल किसने देखी है। ऐसा आदमी क्या है, क्या वो एक इंडस्ट्री लगा पाएगा? नहीं। वो कहेगा अगर इंडस्ट्री लगाई पैसा डूब गया तो क्या होगा, तो वो क्या कहेगा, मैं जॉब कर लेता हूँ, जॉब बढ़िया है मेरे लिए, और पैसा तो आ रहा है, कम से कम बंदी हुई इनकम आ रही है, और उसमें उससे मेरा बढ़िया काम चल जाएगा, मैं चक्कर में नहीं पड़ता इसके। ठीक है, वो ये बात हो गई। उसके बाद आगे डिफरेंट साइज ऑफ एयर, कान एक बड़ा है, एक छोटा है। यहाँ पे क्या हुआ ना, बैलेंस बिगड़ गया। जहां भी बैलेंस बिगड़ेगा, सबसे पहले तो लाइफ में चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, इनके लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। क्यों, अंदर अंदर वाला पार्ट कुछ और बोलेगा, बाहर ये कुछ और करेगा। अंदर अंदर का दिमाग कुछ और बोलेगा, बाहर का दिमाग कुछ और बोलेगा। तो यह बैलेंस बिगड़ जाएगा, लाइफ में स्ट्रगल होगी, और औरों से ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है हम लोगों को, जो बैलेंस बिगड़ता है। फिर आता है राउंड एयर, जिन किसी के कान ऐसे गोल से होते हैं, बिल्कुल बाहर से भी और ये अंदर के साइड से भी गोल होते हैं। ठीक है, ये लोग पीपल फ्रेंडली होते हैं, ये लोग पीपल फ्रेंडली होते हैं, और बहुत मतलब रिलायबल पर्सन होते हैं जिनके ये कान होते हैं। ये लोग दिल से फैसला लेते हैं, जिनके राउंड ईयर्स होते हैं दिल से फैसला लेते हैं, इमोशनल होते हैं। जिनके स्क्वायर होते हैं, ये देखिए, ये ना आपको रेक्टेंगुलर दिख रहा होगा, स्क्वायरिश सा, ये राउंड दिख रहा है, ये स्क्वायरिश, इसे हम स्क्वायर बोलते हैं। रेक्टेंगल है, उसी का एक पार्ट होता है ये स्क्वायर, स्क्वायर ईयर्स। ये लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं। जितना स्क्वायर होता जाता है तो ये ओवर प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं, जो कि ज्यादा ठीक नहीं होता, लेकिन हाँ, बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत लॉजिकल होते हैं ये लोग, और ये दिमाग से फैसला लेते हैं, ये दिल से फैसला
ठीक है, दिल तो लेते हैं लेकिन दिमाग से फैसला लेते हैं। लेबर को छुट्टी देनी होगी तो पूरा इंक्वायरी करके देंगे कि वाकई जरूरत है तो जाओ, और दूसरा बंदा काम पे रख के जाओ। ठीक है, ये अगर इसके पास को रोता हुआ पहुंच गया, लेबर जी मैंने घर जाना है, घर से चिट्ठी आई है, अगर जा 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 तू फटाफट जा, फटाफट जा, ये ले थोड़े पैसे, ये भी ले जा और तू जा, ये कहेगा भाई पक्की बात बता, मैसेज दिखा क्या सच्चा है, ये है, मतलब पूरी इंक्वायरी करके भेजेगा। इतने प्रैक्टिकल लॉजिकल होते हैं। फिर होते हैं पॉइंटेड एयर्स। ये देखिए पॉइंटेड, ऊपर से भी पॉइंटेड है और थोड़ा सा नीचे से पॉइंटेड है, पॉइंटेड एयर्स। देखिए पॉइंटेड अच्छे नहीं होते। क्यों? ये लोग मिस्टीरियस, मैं अच्छा बुरा नहीं बोलता, चलो, ये लोग थोड़े मिस्टीरियस होते हैं, अपने आसपास ना माहौल थोड़ा रहस्य का बना के रखते हैं, थोड़ा बातों को छिपा के रखते हैं। कहीं जा रहे हैं तो, हाँ जी शर्मा जी कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस यहीं तक जा रहा हूँ। उन्हें ये डर है कि वो गुप्ता ही साथ में बैठ जाए उनके साथ, तो बड़ा ना छिपा के रखते हैं बातों को, वो करके रखते हैं। आप बुरा मत मानना, आप देखो गुप्ता शर्मा तो रैंडमली बोल दिया है, कोई हो तो कोई उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, मैंने रैंडमली बोल दिया। तो वो ना छिपा के रखते हैं बातों को, थोड़ा मिस्टीरियस होते हैं और थोड़े सेल्फिश भी होते हैं, जिनके कान पॉइंटेड होते हैं। ठीक है, पॉइंटेड वाले ऐसे होते हैं। और अच्छा फिर क्या होता है, इनके रिलेशन जो है ना सभी से खटपट खटपट हो ही जाती है। आज ना होगी तो कल हो जाती है, वैसे हो ही जाती है कभी। तो चाहे, या तो मेरे मैरिड लाइफ बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ इनके जो फ्रेंड सर्कल हो चाहे कुछ भी हो, थोड़े खटपट रहती है, हर जगह बनती नहीं है कभी। फिर वाइड ईयर्स, चौड़े, ये कुछ ज्यादा चौड़े हो गए। जितने चौड़े कान हो गए उतनी रिस्क एबिलिटी और बढ़ गई। ठीक है, अगर इन्हें कई बार नुकसान भी हो जाएगा ना इन लोगों को, ये हार मानेंगे ही नहीं, और फिर गिर गिर के उठना यही लोग जानते हैं। फाइनेंशियल रिस्क एबिलिटी इतनी तगड़ी है इनके अंदर कि कितना भी बड़ा लोन लेके अपना काम कर ले। और ये छोटे कान दिखाए थे ना मैंने, वो कहेंगे भैया वो ले लेते हैं अपना, सैलरी बढ़िया है, ऐसा ना हो पैसा डूब गया तो, मेरी जान फंस गई तो, बाहर जाऊंगा मीटिंग के लिए, ये हो गया तो, और कल किसने देखा है, छोड़ो ना, आज ही, आज पे काम करते हैं अपना, बढ़िया है। तो ऐसे लोग होते हैं। हाई सेट, जिनके आईब्रो, आईब्रो से लाइन खींचे और कान यहाँ टच होते हैं, ये लोग हाई सेट एयर्स में आते हैं। ये जो काम करते हैं वो अपना इंटेलेक्चुअल टेबल वर्क ज्यादा पसंद करते हैं। इनमें कॉमन सेंस कुछ ज्यादा ही होती है, जिनके ईयर्स किसी के ऊपर भी निकल जाते हैं, इससे भी ऊपर निकल जाते हैं, इससे भी ऊपर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर लो सेट ईयर्स भी होते हैं, नीचे, जितना जितने कान नीचे होते जाते हैं ना, ये लोग कहते हैं कि बहुत लाइफ में लेट सेट होते हैं। लेट सेट होते हैं, जितने ज्यादा नीचे होते जाते हैं उतना ही ज्यादा ही लेट सेट होते हैं, लेट ब्लूमर्स होते हैं। जिनके कान जितने ऊपर होते हैं वो जैसे कहते हैं ना, पढ़ाई लिखाई खत्म की फटाफट फास्ट एकदम सेट हो जाते हैं, बहुत अर्ली एज में सेट हो जाते हैं अपनी लाइफ में। फिर यहाँ पे सेम वही है, एक कान ऊंचा है एक कान नीचा है, इसकी फोटो पता नहीं क्यों नहीं लगाई, लेकिन एक कान ऊंचा है एक कान नीचा है। यहाँ पे भी क्या होता है, उनका जो है ना, पेरेंट्स की भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती और उनकी खुद की भी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होती है, उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होता है। पीके जैसे कान हो तो, ऐसे ऐसे कान होते हैं बिल्कुल आगे पीके जैसे, ये कान, ये आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत से मतलब काफी मिल जाएंगे, 30-40% लोग मिल जाएंगे, 30% कान बाहर। देखो जिनके कान बाहर को होते हैं ना, ये सिर्फ अपने मतलब की बात सुन, आप इनसे कुछ कह दो, वो अपने ही मतलब की बात, दूसरे की बात और पूरी बात भी नहीं सुनते। पूरी बात ना सुनने का मतलब वही है, आपने पूरा स्टेटमेंट बोला, अपने मतलब की बात निकाली, बस, बाकी नहीं। माँ ने बच्चे को कहा जाओ, बच्चे ने पूछा माँ खेलने चला जाऊं? हाँ खेलने चले जाओ, लेकिन ऐसा करना जल्दी आ जाना, और रास्ते से ये सामान लेते आना, ब्रेड लेते आना। अब बच्चे ने क्या सुना? माँ ने कहा हाँ जाओ खेलने चले जाओ। वो खेलने चला गया, ना जल्दी आया ना ब्रेड लाया, अपने मतलब की बात उसने सुन ली जितना उसका मतलब था।
तो ये लोग ऐसे होते हैं, पूरी बात भी नहीं सुनते किसी की, और सुनी तो वो अपने मतलब की अपने पास रखते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है, इससे उलट देखिए, ये कान दिखाई दे रहे हैं, ये कान दिखाई नहीं दे रहे, पीछे को है, बिल्कुल फ्लैट है। ये बहुत डिसिप्लिन ओबीडियंट पर्सन होते हैं, पूरी बात सुनते हैं, और उसका जवाब उसी हिसाब से देते हैं। पूरी बात सुनते हैं, समझते हैं, फिर जवाब देते हैं। फिर किसी के कान जो है ना, वो पीछे की तरफ पीछे की तरफ होते हैं। पीछे से मतलब देखिए, ये कान आपको दिख रहा होगा हेड की तरफ है, और ये जो कान है वो चीक बोन की तरफ है। ये चीक बोन से दूर है, ये वाले कान, ये रे चीक बोन्स, ये रे कान। कान थोड़े पीछे होते हैं किन्हीं लोगों के, ठीक है। वो लोग अपने इंटेलिजेंस पे रिलाई करते हैं, अपने दिमाग पे रिलाई करते हैं। और जो चीक बोन्स के पास होते हैं जिनके कान, वो अपने इंटरनल इंस्टिंक्ट पे, अपनी गट फीलिंग पे वो करते हैं, रिलाई करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हीलिक्स। हीलिक्स क्या पार्ट होता है, ये जो कान का सबसे बाहर वाला ये वाला पार्ट होता है, ये जहां मेरा कर्सर घुमा रहा हूं, सबसे बाहर वाला ये वाला पार्ट होता है, ये इसे हम हीलिक्स बोलते हैं। और इसमें नॉर्मली जैसा इस फोटो में है, ये हीलिक्स ऐसा ही प्रॉपर पूरा आगे से पीछे तक होता है। और खराब कैसा होता है हीलिक्स, देखिए ऐसा कि ये खराब है, ये बीच में से, मैं ये वाले पोर्शन कह रहा हूँ, ये जो बाहर का पोर्शन है खराब हो गया है। नॉर्मली कान ऐसा ही दिखाई देता है जैसे ये फोटो है। अगर कान ऐसा होता है तो इसका क्या मतलब है, ये पर्सन बहुत हेल्दी है, कॉमन सेंस बहुत अच्छी है, अच्छी वाइटलिटी है इसके अंदर। वाइटलिटी का क्या मतलब बोलेंगे कि बीमार होता है, हर आदमी बीमार होता है, बीमार हुआ कोई बात नहीं, फिर ठीक हो गया, 4 दिन 5 दिन 8 दिन, मतलब बाउंस बैक क्वालिटीज होती है, ठीक है। फिर हिलिक्स कई बार बहुत मोटा हो जाता है, ये वाला पार्ट ना बहुत मोटा हो जाता है। इसमें सेम फोटो है, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत मोटा, किसी का दिखेगा डबल, कान बाहर से डबल हो गया, एकदम बहुत मोटा हो गया। तो ये ना ये जो है प्लेजर्स में ओवर इंडल्ज हो जाते हैं, प्लेजर्स में ओवर इंडल्ज हो जाते हैं। इसमें सारी चीजें आ जाती हैं, सेंसुअलिटी हर चीज में आ जाती है, सेक्सुअलिटी भी आ जाती है, खाने पीने में भी आ जाती है, घूमने में भी आ जाती है, मतलब हर चीज में ओवर हो जाता है, ओवर इंडल्ज हो जाते हैं ये लोग। और अगर पतला होता है, कटा फटा होता है, ये हीलिक्स वाला पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, वाइटिलिटी। मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे, क्या हुआ, वाइटिलिटी कमजोर हो गई। वाइटिलिटी का वही मतलब है कि ये लोग फिर बीमार रहने लग जाते हैं, जल्दी से ठीक नहीं होते, वापस ठीक नहीं हो पाते, ये वाइटिलिटी वाला पोर्शन आ जाता है। फिर ये लोग फिर चिड़चिड़े रहने लग जाते हैं। और जब शरीर में स्ट्रेंथ ही कम होती है तो सेंसुअलिटी तो अपने आप कम हो ही जाएगी। इंडल्ज छोड़ो, ओवर इंडल्ज छोड़ो, इंडल्ज भी नहीं हो पाते प्रॉपरली सारी चीजों में, ठीक है। फिर आता है पिंच्ड कान। यहाँ से थोड़ा सा कान अगर ध्यान से देखें, मैं जरा सा जूम करता हूँ इसे, यहाँ से देखें, यहाँ से कान दबा हुआ है, ऐसा लग रहा है किसी ने नोच दिया हो यहाँ। देखिए हमारा जो कान होता है ना, वो हमारे पूरी जिंदगी की रिकॉर्डिंग करता है, बचपन से लेके ओल्ड एज तक, जो जो इवेंट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में। तो ये जो कान है ना, ये पिंच्ड क्यों हुआ, क्योंकि हो सकता है बचपन में कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इवेंट इस बच्चे ने देखा हो, जिसकी वजह से ये कान पिंच हो गया। अब हो तो गया उस उम्र में, लेकिन पूरी जिंदगी ये क्या काम करेगा। ऐसे लोगों को अपने ऊपर सेल्फ डाउट होता है। पेपर दे के आएंगे, कहेंगे कर तो आए हैं पेपर, पता नहीं कैसा होगा, फेल, मैं फेल ना हो जाऊं। पूरा पढ़ लिया होगा, फिर भी पेपर देने जा रहे हैं तो पता नहीं, पढ़ा तो है, पता नहीं, लेकिन मेरे को अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो ये हमेशा इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स इनके मन में रहती है, सेल्फ डाउट। फिर एयरलोब्स बहुत लंबे हो गए। मैडम आपका आ गया अभी, एयरलोब्स बहुत हेल्दी हो गए, एक्चुअली लंबे ना बोल के हम बोल रहे हेल्दी हो गए। हेल्दी का क्या हाँ, मतलब। ये मेरी भतीजी का है, वो बहुत अलग से दिखता है, बड़ा हाँ सा, हाँ इसलिए। हाँ, बताता हूँ। ये हेल्दी का मतलब क्या होता है,
बहुत लंबा हो गया और फ्लैशी हो गया, हाँ, जैसे फ्लैश। ये दिख रहा है। तो ऐसे लोग, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, एक्सेस नहीं है, नॉर्मल है, बहुत हेल्दी है। ऐसे लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, ऐसे लोगों में विजडम बहुत ज्यादा होती है, ऐसे लोगों में मनी मेकिंग एबिलिटी, यानी अस, ये लोग पैसा आसानी से कमा लेते हैं, इजीली दे कैन मेक मनी। ठीक है, मनी मेकिंग एबिलिटी अच्छी होती है, इजीली पैसा कमा लेते हैं। गुड वेल्थ पोटेंशियल मतलब वही है कि इनमें एबिलिटी होती है, अच्छा पैसा कमाने की एक एबिलिटी होती है। स्पिरिचुअलिटी मैंने बोल दिया। ये लोग, इन लोगों के ओल्ड एज में भी परिवार साथ में होता है, इनके पास ओल्ड एज में एसेट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं इनके, पैसा भी होता है, पैसा होता है, एसेट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, पोते पोती सब होते हैं। ठीक है, जिनके ये हेल्दी होते हैं। और किसी के, अब ये आ गया, आप ऐसे एयर्स करिए, ऐसे एक्सेस हो गया ये। अगर इसे ध्यान से देखें, ये एक्सेस हो गया, एयरलोब है, मोटा है, और बहुत ही मोटा हो गया एक्सेस। वो तो नॉर्मल लग रहा था, ये नॉर्मल नहीं लग रहा है, नॉर्मल से कुछ ज्यादा हो गया। ठीक है, इनके पास भी क्वालिटीज होती हैं, और इनके पास पैसा अचानक आता है, जिंदगी में पैसा अचानक आता है और इनहेरिटेंस से ज्यादा आता है, लेकिन वो उस पैसे को पूरी तरह संभाल नहीं पाते। बहुत आसानी से आता है पैसा इनके पास, लेकिन वो पूरी तरह पैसे को संभाल नहीं पाते। ऐसा नहीं है पैसा खत्म हो गया ये गरीब, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक होता है प्रॉपर मैनेज, प्रॉपर पैसा इनसे मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि आता ही इतना ज्यादा। और बाकी वो क्वालिटीज तो इनमें रहेंगी, स्पिरिचुअलिटी की, और इन्वेस्टमेंट्स अच्छी होती है, लास्ट टाइम तक इनके पास सारी चीजें होती हैं, एसेट्स होते हैं, पैसा होता है, सारी चीजें होती हैं। फिर होते हैं छोटे कान में, वो एयर लोब छोटे हो गए। जितनी वो क्वालिटी बताई थी ना, सारी उलट कर लो। इन्हें ये पैसा बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं। ठीक है, और ये फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, आज की सोचते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी कमी आ जाती है, थोड़ा इम्पेशेंट भी हो जाते हैं, और इन्हें रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ता है। उन लोगों की तो रिटायरमेंट वाकई आती है, इन लोगों को रिटायरमेंट के भी बाद काम करना पड़ता है। अटैच्ड एयरलोब, जिनके एयरलोब अटैच्ड होते हैं, यहाँ ना लटक नहीं रहे होते, अब नीचे वाला पोर्शन वो जुड़ जाता है, जिनका ये जुड़ जाता है ना, ऐसे लोग फैमिली से अटैच्ड रहते हैं, अपने संस्कारों से अटैच्ड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनके जो लटक रहे होते हैं, जिनके कान में अटैच्ड रहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कहने का मतलब है अटैच्ड रहते हैं। ये लोग एक नए माहौल में नहीं ढल पाते। मान लीजिए ये लोग बाहर गए, बाहर जाते हैं, ये लोग बाहर जाते हैं, तो ये रोज फैमिली से बात करेंगे, और जो जिस कल्चर को मानते हैं वो घर में ही सिचुएशन पैदा कर लेंगे, मतलब उसी तरीके की एनवायरनमेंट पैदा कर लेंगे, और जुड़े रहेंगे अपने संस्कारों से, सब चीजों से ये लोग जुड़े रहते हैं। और ये, और जो इनके कान लटकते रहते हैं एयरलोब्स, वो हर माहौल में ढल जाते हैं, जैसा देश वैसा भेष, वो ऐसा कर। अब एयर थिन एंड फर्म कार्टिलेज, कार्टिलेज का मतलब होता है, हमारे ना कान में हड्डी नहीं होती, इसको ऐसे दबाएंगे तो ये दबता है जरा सा, ऐसे कार्टिलेज होती है। अब मैंने बताया था जो हिलेक्स वाला पार्ट है, अगर वो बिल्कुल पतला हो जाता है, कट जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन उसका कम हो जाता है, मतलब लो हो जाता है, वाइटलिटी कम हो जाती है, बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वीक हो जाता है, कमजोर हो जाते हैं वो लोग। और जिनका स्ट्रांग होता है वो वाकई थोड़ा सा प्रेशर आता है, इसको दबाते हुए थोड़ा सा प्रेशर। अब कई बार क्या होता है, कान की वाली हड्डी बाहर होती है किसी की, कान की ये वाली हड्डी जो है ना, ये अंदर वाली हड्डी, ये बाहर होती है, बाहर की साइड। ये लोग बातों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं, ये लोग बातों को बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जी लड़ाई हो रही थी, इतने जनों की भीड़ लग गई, ये हो गया वो हो गया, उनसे पूछो भीड़ में कितने जने थे, है दो तीन, दो तीन जने थे जी भीड़ में। अब दो तीन जनों की कोई भीड़ होती है?
वो बातों को तिल का ताड़ बना के बातों का बताते हैं। सॉफ्ट एंड डेलिकेट एयर लोब्स, सेम वही चीज है। कान जितना सॉफ्ट और डेलिकेट वो हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन वाइटेलिटी थोड़ी कम हो जाती है। सेम वही है, मुलायम हो गया कान, एक तरीके से मुलायम, इससे थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए, फर्म होना चाहिए। फ्लैशी एयरलोब्स, अब एयरलोब जो मैंने दिखाए थे, एक तो एक्सेस हो गए थे, ये उससे अलग है, ये और फ्लैशी हो गए, जो बहुत ज्यादा और फ्लैशी होते हैं, थोड़े आगे को भी आ जाते हैं। ऐसे लोग बहुत रिलायबल पर्सन होते हैं, जिनके एयरलोब जितने हेल्दी होते जाते हैं और आगे को हो गए बहुत ज्यादा फ्लैशी हो जाते हैं, बहुत रिलायबल पर्सन होते हैं। और ये कनेक्टेड टू अर्थ, डाउन टू अर्थ भी रहते हैं, और ये अर्थ से जुड़ा काम, रियल एस्टेट से जुड़ा काम करते हैं, तो इन्हें सफलता ज्यादा मिलती है। देखिए, ये तो हुआ कान का एक फीचर। तो मुझे लगता है आज तो हो गया टाइम बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो इसको थोड़ा सिग्नेचर से जो कनेक्ट करेंगे, वो ऐसा करते हैं, कल एक क्लास और रख लेते हैं, जिसमें हम, आप लोग ग्रुप में सिग्नेचर अपने भेज दें सब जने, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कल इन्हें सबको डाउनलोड कर लूंगा, जिससे स्क्रीन पे दिखा दूंगा। सर मैं मैं अपना पहले का सिग्नेचर भेजूं जो, या मैं करेक्ट करके लिखना चाहती हूँ वो भेजूं? दोनों भेज देना। मुझे क्या फर्क पड़ता है, दोनों पे बात कर लेंगे। ठीक है, चार भेज देना, ठीक है। भेज देना। और हाथ की फोटो भेजनी हो हाथ की भी भेज देना, फेस की भेजनी हो फेस की भी भेज देना, ठीक है, वो भेज देना। और कोशिश करूंगा सारी डाउनलोड करके एक जगह रख लूंगा, और जो जो होंगे, और वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आज हो नहीं पाएगा, आज टाइम काफी हो गया, तो आज हो सर नहीं हमको पाएगा। तो कल कल अखर जाएगा सर, हमको हम नहीं रह पाएंगे तो। कल क्या है? कल डेट कौन कल सी है तो? एकादशी है ना सर, कल एकादशी है, और मैं क्या भजन के कार्यक्रम करती हूँ, तो कल मेरा शाम भजन है। मैडम एकादशी तो 27 की है, आज 27 ही है कल, ठीक। तो कोई बात नहीं, आप तो दूसरी क्लास में तो हो ना, फेसिलिटी की मेन मैं तो क्लास फिर में तो दोनों हो। क्लास में हूँ आपके, और पर फिर भी पामिस्ट्री में भी तो फिर क्या है? दोनों में हूँ मैं तो। लो फिर क्या है? मैं आप दोनों तो मेन क्लास में हो, तो क्या दिक्कत है? आखिर क्यों जाएगा, कोई बात नहीं आप, पर क्योंकि ना क्या मैं होता है, एक अलग ही जितने बार सुनो एक नई नई बात नहीं मालूम नहीं पड़ती नहीं है ना सर, नहीं फिर नहीं, वो आप साथ का रिकॉर्डिंग, अलग है। नहीं मैडम रिकॉर्डिंग सुन लेना आप अभी, क्योंकि ना कंटिन्यूशन वो हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। मैं जल्दबाजी में कराना नहीं चाहता था, इसलिए, नहीं तो मैं जल्दी जल्दी स्लाइड खींच खींच के बिना एक्सप्लेनेशन के कर देता, टाइम निकाल लेता, लेकिन उसमें फिर किसी को हो सकता है मजा नहीं आता। तो प्लीज ऐसा करते हैं कि, सर मैं साइन तो भेज दूंगी, अगर आप एक्सप्लेनेशन करेंगे तो नहीं नहीं मैं नहीं सुन नहीं, लूंगी नहीं, पर सामने ही करेंगे, क्योंकि एक्नॉलेज एक्नॉलेज कौन करेगा? हमारे बोलने से क्या होता है? हमारे बोलने से क्या होता है? एक्नॉलेज तो आप करोगी, सही या गलत। ठीक है ना, साइन तो फिर बाद में भी क्लास में किसी में कर लेंगे। तो कोई बात नहीं, वो तो आप जब मर्जी भेज देना, आप तो दोनों क्लास में जब मर्जी भेज देना, ठीक है जी। जो, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग में बोल दिया, जिसने भेजनी हो सब जने भेज देना, और वो हम कल कर लेंगे, और कल फिर हमारा ये प्रोग्राम एंड भी हो जाएगा। चलिए ठीक है। और बताएं, मैंने एक मैसेज भेजा था, आपने, आप लोग जितने अगर भेज सकते हैं रिव्यू मेरे को भेज देना, कईयों ने भेजे भी है, मैंने देखा है, भेजे भी हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आपको जैसा लगा वो कमेंट जरूर लिख देना, कुछ जो अच्छा लगा, और नेगेटिव मत लिखना, जो अच्छा लगा वो लिख देना। ठीक है, तो जो चलिए अच्छा तो। लगा वो लिख देना, ना अच्छा लगा तो कोई बात निगेटिव लगा ही नहीं तो क्या लिखे? नहीं। नहीं वो आपकी बात है, सबकी मन की बात है, जो जो सर लिखते हैं वो लिख निगेटिव कब लगता है, जब बहुत लोग उससे कहीं देखिए हम सीखते हैं, तो हर गुरु से कुछ ना कुछ ज्ञान तो अच्छा ही मिलता है ना, तो निगेटिव तो कुछ होता ही नहीं है, वो नहीं, कई हम बार, लेते कैसे उस पर डिपेंड करता है। चलिए ठीक है। नहीं, कई बार होता है कि कोई स्पेशल लगा तो आप लिख देना, उसमें क्या होता है, मेरे को हेल्प मिलती है, जब गूगल रिव्यू अच्छे होते हैं तो मेरे को हेल्प मिलती है, बड़ा सिंपल है ये तो, लॉजिक बड़ा सिंपल है, सही बात है इसलिए सर वो तो। इसलिए मैं मांग रहा हूँ, इसलिए मैं ले रहा हूँ, इसलिए मैंने तो मैसेज सर डाला। उसको कहा, इन्हें वीडियो बना, इन्हें नहीं नहीं वीडियो नहीं, में आप, ये भेजना है। लिखना है, वो खोल दीजिए, दिख जाएगा।
मैडम आप लिंक खोलेंगी, उसके अंदर आपको लिखने की 5 स्टार है, 5 स्टार, और उसके लिखने की हाँ जगह वो है तो मैं कर दूंगी, वो मैं समझी कि कुछ यानी छोटे छोटे वीडियो बना के दे। नहीं, और लिख देना उसमें आचार्य आशीष गर्ग वर्ड लिख दोगे तो उसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक वो हो जाता है, और फिर वो, सर ठीक है ना, लिंक हाँ, वो भेजिएगा सर आप, ठीक है। भेज दिया, ग्रुप में ही है, जी सर। वो ग्रुप में ही है, आप वो कर, तो फिर मैंने पहले भेजे होंगे तो की होगी मैंने पहले भी। तो कर दिया होगा देख, कोई बात नहीं, और कर देंगे डबल। नहीं, और नहीं होगी, एक ही बार होती है, एक आईडी ठीक से है, एक देख बार। लूंगी मैं की हूँ कि नहीं की हूँ, नहीं ठीक है कोई, सर। और थैंक यू सर। हाँ, मोस्ट वेलकम। और सर कल, जैसे एक चीज मेरे को एक चीज पूछना है, जैसे आपने हैंड राइटिंग का कराया, तो जैसे फेस रीडिंग और इसका हस्तरेखा का तो एडवांस है, लेकिन क्या हैंड राइटिंग का भी और है कि बस स्टॉप पे नहीं है मैडम, क्या? इतना बहुत है सिग्नेचर एनालिसिस में, इससे ज्यादा डेप्थ की और जरूरत भी नहीं है। ठीक है। और धीरे धीरे सब आप मैच करना, ये तो इसलिए मैंने कराया कि आप अब फेस रीडिंग, और इससे आपको पता चल जाएगा ये एंजाइटी वाला साइन है, तो आप तुरंत उसको आप मंगवाओगे, जब हाथ मंगवाओगे, जब वो मंगवाओगे, क्या बोलते हैं, फोटो मंगवाओगे, तो आप तुरंत देख सकते हो इस चीज में कि हाँ हाँ भाई परेशानी दिख ठीक रही है, तो वो ठीक। आप कैलकुलेटर उसमें आपको आराम मिल जाता है उसमें। और सही क्या करना है, मान लीजिए किसी को एंजाइटी से ज्यादा है, तो क्या करना है, उसके साइन देखे खराब है तो आप एक्सरसाइज दे दोगे, ये करो, जब वो करेगा ना ऐसे ऐसे साइन, तो कहीं ना तो कहीं वो, रेमेडीज तो अभी आप सब देंगे ना सर बाद में आखिरी में? मैं साथ साथ सिग्नेचर एनालिसिस में संग संग बताता गया हूँ ना, कैसे सही क्या करना है। अच्छा हाँ, वो तो बताएं आपने, हाँ। वो मैंने फेस रीडिंग की फेस रीडिंग बताई है, पामिस्ट्री की मैंने पामिस्ट्री में तो पूरी पुलिंदा ही दिया हुआ है उसका, तो प्रैक्टिकल रेमेडीज। नहीं वो तो हम लोग देखेंगे ही सर, जो हमने हाँ हाँ, पढ़ेंगे ठीक, उसमें। नहीं वो ठीक है, वो आप कर सकते जी हैं। सर। चलिए, थैंक यू ठीक सर। है, कल कल वापस 8:30 बजे मिलते हैं, और ठीक है सर। ठीक है जी, राधे राधे, गुड राधे नाइट, राधे सर। बिल्कुल सर, गुड नाइट, बाय गुड बाय। नाइट, बाय यस बाय। सर, थैंक यू शुभ सर। रात्रि सर, शुभ रात्रि।